Hello everyone. In this video we are going to discuss our Act 3 Scene First. तो Act 3 Scene First जो है वो सेट किया गया था ड्यूक फ्रेडरिक के पैलेस में। तो ड्यूक फ्रेडरिक के पैलेस का ये नज़ारा है, वहाँ पर जो है एंटर करते हैं ड्यूक फ्रेडरिक आता है और उसके साथ साथ ओलिवर जो ऑरलैंडो का भाई है और दूसरे लॉर्ड्स ये एंट्री करते हैं। तो ड्यूक फ्रेडरिक कहता है नॉट सी हिम सिंस सर दैट कैन नॉट बी। ड्यूक फ्रेडरिक कहता है कि तुमने उसको अब तक नहीं देखा है, तब से मतलब देखा ही नहीं है सर, ये नहीं हो सकता। बट वर आई नॉट द बेटर पार्ट मेड मर्सी, वो कहता है कि अगर मेरे अंदर दया नहीं होती, आई शुड नॉट सीक एन एब्सेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ माई रिवेंज। तो मैं जो है जो रिवेंज के लिए, मेरे रिवेंज के लिए जो एब्सेंट बंदा है जिससे मुझे बहस करनी है और वो एब्सेंट है, तो मैं उसे नहीं ढूंढता। क्यों नहीं ढूंढता वो बताएगा दाउ प्रेजेंट, क्योंकि तुम जो हो उपस्थित हो तो मैं अपना बदला तुमसे ले लेता। बट लुक टू इट, लेकिन इस चीज को देखो, इस चीज को देखो, दैट मीन्स अपने भाई को ढूंढो। फाइंड आउट दाई ब्रदर वेयर सो एवर ही इज, अपने भाई को ढूंढो चाहे वो कहीं पर भी है। सीक हिम विद कैंडल, सीक हिम विद कैंडल, दैट मीन्स सीक हिम डे एंड नाइट, ब्रिंग हिम डेड और लाइव, डेड और लिविंग, उसे जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाओ। विद इन दिस 12 month, विद इन 1 year। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मच टाइम वॉज गिवन बाय ड्यूक फ्रेडरिक टू ओलिवर to find his brother. So it was 12 months time, 1 year you can say. Or turn thou no more to seek a living in our territory. अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो क्या है कि तुम जो है मेरी टेरिटरी में, मेरे इलाके में रहने की सोचना भी मत। Thy lands and all things that thou dost call thine, तुम्हारी जमीन और तुम्हारी वो सारी चीजें जो तुम अपनी कहते हो, कॉल दाइन, जो तुम अपनी कहते हो, वर्थ सिज्योर डू वी सीज इनटू आवर हैंड्स। तो उन चीजों को हम जो है जो सीज करने लायक हैं सबको सीज करके और अपने हाथों में ले लेंगे। टिल दाउ कांस्ट क्विट दी बाय दाई ब्रदर्स माउथ, जब तक के तुम अपने आप को मुक्त नहीं कर लेते अपने भाई के मुंह से कहलवा कर। और क्या कहलवाना चाहता है वो, ऑफ व्हाट वी थिंक अगेंस्ट दी, कि जो बात मैं तुम्हारे अगेंस्ट सोचता हूं ना, यानी मैं तुम्हें भी गिल्टी मानता हूं, तो जब तक तुम ये बात अपने भाई के मुंह से नहीं कहलवा देते कि तुम गिल्टी नहीं हो, तो तब तक मेरे ये जो जमीन जायदाद जो भी कुछ है तुम्हारा, वो मेरे कब्जे में रहेगा। ओलिवर कहता है Oh, that your highness knew my heart in this, कि काश, oh that means would that, काश your highness जानते इस मामले में मेरे दिल की बात। I never loved my brother in my life, मैंने अपने जीवन में कभी भी अपने भाई से प्यार नहीं किया। तो फ्रेडरिक क्या कहता है, फ्रेडरिक कहता है मोर विलन दाउ, वेल पुश हिम आउट ऑफ डोर्स। अब देखिए, मतलब वही बात है कि लोगों को ना दूसरे की कमियां दिखाई दे जाती हैं, अपनी कमी कभी दिखाई नहीं देती। क्या कहता है कि फिर तो तुम और भी बड़े विलन हो, क्योंकि तुमने उसको घर से निकाल दिया है। एंड लेट माई ऑफिसर्स ऑफ सच ए नेचर, और इस तरह के, ऑफ सच ए नेचर दैट मीन्स इस तरह के मेरे ऑफिसर्स को, मेक एन एक्सटेंट अपॉन हिज हाउस एंड लैंड्स, उनको कब्जे में लेने दो इसका घर और इसकी जमीन। अब किस तरह के, सच ए नेचर दैट मीन्स यानी जैसी नेचर तुम्हारी है घटिया, वैसे ही थोड़े से घटिया नेचर के जो मेरे बंदे हैं, जो मेरे ऑफिसर्स हैं, उनको इसका घर और जमीन कब्जे में लेने दो। डू दिस एक्सपेडिएंटली, दैट मीन्स इमीडिएटली, एंड टर्न हिम गोइंग, और इसे चलता करो, दैट मीन्स इसको यहां से निकाल दो। तो वो चले जाते हैं और यहां पर जो है हमारा सीन फर्स्ट खत्म होता है। अब अगला जो सीन है एक्ट 3 सीन 2, और ये जो है ये फॉरेस्ट का सीन है।
ठीक है, इसमें जो फॉरेस्ट है नेक्स्ट पेज पे वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये फॉरेस्ट का सीन है और इस सीन के अंदर ये काफ़ी लंबा सीन है और ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी बनने वाली है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर जो फॉरेस्ट है, द फॉरेस्ट, वो ढंग से नहीं दिख रहा है। तो फॉरेस्ट का ये सीन है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, ऑरलैंडो की एंट्री होती है विद ए पेपर। वो एक कागज़ लिए हुए है ऑरलैंडो और वो एंट्री करता है। तो वो क्या कहता है, ऑरलैंडो कहता है, हैंग देयर माई वर्स इन विटनेस ऑफ माई लव एंड दाउ थ्राइस क्राउन्ड क्वीन ऑफ नाइट सर्वे विद दाई chest eye from thy pale sphere above, thy huntress name thy huntress name that my full life doth sway। क्या कहता है ये कि वहाँ पर टांग दो मेरे वर्ष को और इसे जो है मेरे प्यार का गवाह बनने दो, यानी मेरी कविता को वहाँ टांग दो और इसको मेरे प्यार का गवाह बनने दो। और तुम जो थ्राइस क्राउन्ड क्वीन ऑफ नाइट है, यानी 3 ताज पहने हुए जो रात की रानी है, वो सर्वे करे, वो वॉच करे इस चीज़ का, विद दाई चेस्ट आई, अपनी पवित्र आंख के साथ, फ्रॉम दाई पेल स्फेयर अबो, ऊपर से अपने पेल स्फेयर से, दैट मीन्स आसमान से जो है तुम इस चीज़ को देखो। दाई हंट्रेसेस नेम दैट माई फुल लाइफ डथ स्वे, कि किसको देखो, दाई हंट्रेसेस, वो जो तुम्हारी हंट्रेस है यानी रोजालिंड, उसको देखो ऊपर से और उसको देख के ये बताओ, उसको देखो जो मेरे पूरे जीवन को कंट्रोल करती है। दैट मीन्स दाई हंट्रेस नेम, जो तुम्हारी हंट्रेस है रोजालिंड, वो मेरे पूरे जीवन को कंट्रोल करती है। ओ रोजालिंड, दीज ट्रीज शैल बी माई बुक्स, ये ट्रीज जो हैं मेरी बुक्स होंगे। एंड इन देयर बार्क्स माई थॉट्स आई विल कैरेक्टर, दैट मीन्स आई विल राइट, कि ये पेड़ मेरी किताबें होंगे और इन पेड़ों के छाल पर, बार्क होता है जो ऊपर की छाल होती है पेड़ की, कि इन पेड़ों की छाल पर मैं अपने थॉट्स को लिख दूंगा। दैट एवरी आई विच इन दिस फॉरेस्ट लुक्स, और इस जंगल में जो भी कोई देखेगा, शैल सी दाई विर्च्यू विटनेस्ड एवरीवेयर, तो उसे तुम्हारे जो विर्च्यू हैं, जो तुम्हारा गुण है, वो हर जगह मिलेगा। रन रन ऑरलैंडो भागो, कार्व ऑन एवरी ट्री, कार्व होता है एक तरह से जैसे पत्थर के अंदर वो कार्विंग करते हैं ना, मूर्ति वगैरह बनाते हैं, तो ये कहता है कि कार्व कर दो हर पेड़ के ऊपर। द फेयर द चेस्ट एंड अनएक्सप्रेसिव शी, कि वो कितनी फेयर है, कितनी पवित्र है और कितनी अनएक्सप्रेसिव है, ये बात जो है हर जगह पर कार्व कर दो, हर जगह पर लिख दो। तो ये यहाँ एग्जिट कर जाता है, तो वहीं पर एंटर करते हैं कॉरिन एंड टचस्टोन। ये दोनों जो कॉरिन गडरिया है और टचस्टोन जो था ये फूल था जो ड्यूक फ्रेडरिक की कोर्ट में था। तो कॉरिन कहता है, एंड हाउ लाइक यू दिस शेपर्ड्स लाइफ, कि आपको ये जो शेपर्ड लाइफ है ये कितनी पसंद आई मास्टर टचस्टोन। तो टचस्टोन उसका जवाब देता है, क्या कहता है कि ट्रूली शेपर्ड अगर सच कहूँ तो क्या कहता है, इन रेस्पेक्ट ऑफ इटसेल्फ, कि अगर मैं सिर्फ इसी चीज़ को देखूं तो क्या है, इन रेस्पेक्ट ऑफ इटसेल्फ इट इज़ ए गुड लाइफ, ये एक अच्छा जीवन है। बट इन रेस्पेक्ट दैट इट इज़ ए शेपर्ड्स लाइफ इट इज़ नॉट। लेकिन अगर ये देखूं, अगर मैं सिर्फ जीवन को देखूं कि भाई मैं किस तरह से जी रहा हूं, तो ये अच्छा जीवन है। लेकिन अगर ये देखूं कि ये गडरिये का जीवन है, तो ये अच्छा जीवन नहीं है। इन रेस्पेक्ट दैट इट इज़ सॉलिटरी, अगर ये देखूं कि ये एकाकी जीवन है, आई लाइक इट वेरी वेल, तो मुझे ये बड़ा पसंद है। बट इन रेस्पेक्ट दैट इट इज़ प्राइवेट इट इज़ ए वेरी वाइल्ड लाइफ, कहता है कि अगर ये देखूं कि ये एक प्राइवेट लाइफ है, दैट मीन्स मैं ज़्यादा लोगों से मिलजुल नहीं पा रहा हूँ, तो ये टेरिबल लाइफ है।
नाउ इन रेस्पेक्ट इट इज इन द फील्ड्स इट प्लीज्ड मी वेल। अगर ये देखूं कि ये फील्ड्स की लाइफ है, यानी खेतों से और हरियाली से मेरा जीवन भर गया है, तो ये मुझे बड़ा खुश करता है। बट इन रेस्पेक्ट इट इज नॉट इन द कोर्ट इट इज टीडियस। अगर ये देखूं कि ये कोर्ट में नहीं है, यानी मैं कोर्ट में नहीं जा पा रहा हूं या कोर्ट यहाँ पर नहीं है, तो ये बहुत ही टीडियस है। दैट मीन्स उबाऊ लाइफ है। एज इट इज ए स्पेयर लाइफ, क्योंकि ये एक सिंपल लाइफ है जिसमें बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं। तो ये कहता है कि अगर इस हिसाब से देखूं तो ये एक टीडियस लाइफ है। दैट मीन्स इसमें रिसोर्सेज बहुत ही कम हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो कौन सी बातें कह रहा है, ठीक है, क्योंकि एक बार वो कह रहा है कि ये अच्छी है, एक बार कह रहा है वो बुरी है। तो लुक यू इट फिट्स माई ह्यूमर वेल। भाई देखो, ये मेरे ह्यूमर को तो सही फिट बैठती है, बट एज देयर इज नो मोर प्लेंटी इन इट, लेकिन क्योंकि इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं, इट गोज मच अगेंस्ट माई स्टमक। तो ये जो है मुझे अच्छे से सूट भी नहीं करती। दैट मीन्स अगर ह्यूमर के हिसाब से देखूं तो अच्छी है, लेकिन क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं तो ये मुझे सूट नहीं करती। हेस्ट एनी फिलॉसफी इन दी शेपर्ड। हैस्ट मीन्स हैज़, दैट मीन्स इज देयर एनी फिलॉसफी इन यू। तो वो उससे पूछना चाहता है कि क्या तुम्हारे अंदर भी थोड़ी बहुत फिलॉसफी है। तो कोरिन कहता है no more, but that I know, the more one sickness, the worse at ease he is। वो क्या कहता है कि नहीं, मेरे अंदर जो है ना फिलॉसफी ज़्यादा नहीं है, मैं तो इसके सिवाय कुछ नहीं जानता। नो मोर बट दैट आई नो, यानी मैं इस चीज़ के सिवाय कुछ नहीं जानता। क्या, किस चीज़ के सिवाय? द मोर वन sickens, sorry, not it was not sickness, it was sickens, the more one sickens the worse at ease he is। कि जो बीमार है ना वो वर्स है, उसको आराम नहीं है, मतलब वो बहुत ही बुरा फील करता है जो बीमार है। एंड दैट वांट्स मनी, और वो जिसको पैसे की जरूरत है, मीन्स संसाधनों की जरूरत है, एंड कंटेंट, और जिसको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, हैप्पीनेस की जरूरत है। यहाँ पर कंटेंट से अर्थ है हैप्पीनेस, मीन्स से अर्थ है एम्प्लॉयमेंट, और मनी से अर्थ है जो मनी होता है, आप समझते ही हैं। तो धन और संसाधन या नौकरी और खुशी की जिसको जरूरत है, इज विदाउट 3 गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है ना वो इन 3 चीज़ों से रहित है, यानी ये 3 फ्रेंड जो हैं इस जंगल में किसी के भी नहीं है। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ। दैट द प्रॉपर्टी ऑफ रेन इज टू वेट। मुझे तो इतना पता है कि अगर बारिश आती है तो वो गीला करती है। एंड फायर टू बर्न, और जो जब आग लगती है तो उसका काम है जलाने का। दैट गुड पेस्टर मेक्स फैट शीप, और गुड पेस्टर मीन्स अच्छी चरागाह में मोटी भेड़ पलती हैं। दैट मीन्स अगर घास अच्छा उगा हुआ है तो भेड़ें खा के मोटी ताजी हो जाती हैं। एंड दैट ए ग्रेट कॉज ऑफ द नाइट इज लैक ऑफ द सन, और इतना जानता हूं कि रात होने का जो बहुत बड़ा कारण है, वो क्या कारण बताया उसने, कि सूरज का लैक होना, यानी जब सूरज चला जाता है तो रात हो जाती है। दैट ही दैट हैथ लर्नड नो विट बाय नेचर नोर आर्ट मे कंप्लेन ऑफ गुड ब्रीडिंग। कहता है कि वो जिसने लर्निंग नहीं की है विट की, मतलब जिसके अंदर दिमाग नहीं है प्रकृति के द्वारा, यानी जो बुद्धू है, जो बेवकूफ़ है, वो जो है कोई कंप्लेन नहीं कर सकता गुड ब्रीडिंग की, गुड मैनर्स की वो कंप्लेन नहीं कर सकता। और कम्स ऑफ ए वेरी डल किंडर्ड, और या वो नहीं कर सकता जो बहुत ही डल पेरेंट्स से आया हो, तो वो भी गुड मैनर्स की जो एक तरह से कंप्लेन है वो नहीं कर सकता। अब टचस्टोन जो है वो कहता है
सच ए वन इज ए नेचुरल फिलोसफर, वास्ट ever in court shepherd. Vast means have you ever been to the court, यानी वो कहता है कि तुम तो एक नेचुरल फिलोसफर हो, क्या कभी तुम कोर्ट गए हो, क्या कभी तुम कोर्ट में गए हो? तो कोरेन कहता है नो ट्रूली, नहीं मैं सच में कोर्ट में कभी नहीं गया हूं। तो टचस्टोन क्या कहता है, देन दाउ आर्ट डैम्ड, फिर तो धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। दाउ आर्ट डैम्ड मीन्स यानी तुम्हारे ऊपर जो है फिर तो धिक्कार है। तो ये कोरिन जो है थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है उदास, तो कहता है ने आई होप, नहीं मुझे नहीं लगता, यानी मैं इस चीज की उम्मीद नहीं करता कि अगर मैं कोर्ट नहीं गया हूं तो मेरे जीवन पे धिक्कार है, तो वो इस चीज से मना करता है। अब टचस्टोन क्या कहता है, ट्रूली दाउ आर्ट डैम्ड, सच में तुम डैम्ड हो, बिल्कुल डल हो, लाइक एन इल रोस्टेड एग ऑल ऑन वन साइड। ये पुराने टाइम में, उस टाइम में अंडे जो पकाते थे, सेकते थे, वो राख के अंदर दबा देते थे, गर्म राख के अंदर। तो ये कहता है कि तुम तो एक रोस्टेड एग जैसे हो जो सिर्फ एक साइड से पका है, यानी फिलॉसफी तो है तुम्हारे अंदर लेकिन पूरी तरह से, क्योंकि तुम कोर्ट वगैरह में नहीं गए तो तुम्हारे अंदर जो है वो फिलॉसफी पूरी तरह से नहीं आ पाई है। तो कोरेन कहता है फॉर नॉट बीइंग एट कोर्ट योर रीजन, वो कहता है कि क्या आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर मैं कोर्ट नहीं गया हूं तो इस वजह से मैं जो है डैम्ड हूं, यानी मेरे ऊपर धिक्कार है। तो टचस्टोन कहता है वाई इफ दाउ नेवर वास्ट एट कोर्ट दाउ नेवर सास्ट गुड मैनर्स, क्यों नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अगर तुम कभी कोर्ट नहीं गए हो तो तुमने कभी गुड मैनर्स देखे ही नहीं है। इफ दाउ नेवर सास्ट गुड मैनर्स, और अगर तुमने कभी गुड मैनर्स नहीं देखे हैं, देन दाई मैनर्स मस्ट बी विकेड, तो तुम्हारे मैनर्स जो हैं वो विकेड हैं। एंड विकेडनेस इज सिन, और विकेडनेस जो है वो पाप है। एंड सिन इज डैम्नेशन, और सिन जो है वो डैम्नेशन है, यानी सिन को तो धिक्कार होना ही चाहिए। दाउ आर्ट इन ए पार्लस स्टेट शेपर्ड, तो वो कहता है कि शेपर्ड तुम तो जो है ना बहुत ही जोखिम भरी स्थिति में हो। कोरेन कहता है नॉट ए वेट, यानी नॉट एट ऑल टचस्टोन, दोज दैट आर गुड मैनर्स एट द कोर्ट आर एज रिडिकुलस इन द कंट्री एज द बिहेवियर ऑफ द कंट्री इज मोस्ट मोकेबल एट द कोर्ट। यानी ये बहुत ही अच्छी बात कहता है वैसे तो ये शेपर्ड, कोरेन बहुत अच्छी बात कह रहा है। कोरेन कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है टचस्टोन, जो कोर्ट के गुड मैनर्स हैं ना वो इतने रिडिकुलस होते हैं कंट्री बिहेवियर में, जितने की कंट्री का जो बिहेवियर है यानी हमारे जो मैनर्स हैं वो मजाक उड़ाने के लायक हैं कोर्ट में। दैट मीन्स कोर्ट मतलब दरबार। तो ये कहना चाहता है कि देखो जो दरबार के जो अपने नियम हैं, जो गुड मैनर्स हैं, वो यहाँ गांव में नहीं चलते, और जो गांव के मैनर्स हैं वो कोर्ट में नहीं चल सकते। You told me you salute not at the court, कि तुम कोर्ट में सलाम नहीं करते, सैल्यूट नहीं करते, बट यू किस योर हैंड्स, लेकिन तुम वहां पर हैंड्स को किस करते हो। द कर्टसी वुड बी अनक्लीनली इफ कोर्टियर्स वर शेपर्ड्स, तो ये कहता है कि ये जो कर्टसी की आप बात कर रहे हो ना, ये अनक्लीन होती, कर्टसी होता है यानी अच्छे जो मैनर्स होते हैं, तो कहता है कि ये गुड मैनर्स कोर्ट के हाथ चूमने वाले ये अनक्लीन होते अगर आप शेपर्ड होते तो। यानी ये कहना चाह रहा है कि भाई कोर्ट में तो देखो दरबारी जो हैं वो हाथ चूमते हैं, लेकिन अगर वही दरबारी सब शेपर्ड होते तो शेपर्ड का काम करते तो वो मैनर्स जो हैं अनक्लीन मैनर्स होते, अच्छे मैनर्स नहीं होते। अब वो क्यों होते ये जो है टचस्टोन पूछता है। इंस्टेंस मीन्स गिव मी एग्जाम्पल, इंस्टेंस ब्रीफली, give me a quick example, come on explain this thing, give me the example। कोरिन कहता है why, क्यों नहीं। we are still handling our eaves, हम जो हैं eaves होता है ये, तो हम अपनी भेड़ों को जो है अभी भी हैंडल करते हैं। and their fells, और उनकी जो फ्लीस होता है, फ्लीस मतलब भेड़ का जो रोआ होता है, you know are greasy, कि उनके रोए आपको पता है कि वो ग्रीसी होते हैं, यानी बहुत ही एक तरह से ग्रीसी कह लीजिए, चिपचिपाहट भरे।
तो ये कहता है कि वो चिपचिपाहट भरे होते हैं और हम अपनी भेड़ों को हैंडल करते हैं तो हमारे हाथ भी चिपचिपाहट से भर जाते हैं। तो अब टचस्टोन देखो क्या कहता है, वाई डू नॉट योर कोर्टियर हैंड्स स्वेट, क्यों नहीं, क्या जो कोर्टियर हैं, जो दरबारी हैं, क्या उनके हाथों में पसीना नहीं आता। एंड इज नॉट द ग्रीस ऑफ अ मटन एज होलसम एज द स्वेट ऑफ अ मैन। और क्या तुम सोचते हो कि भेड़ जो है वो आदमी के पसीने से ज्यादा अंतर नहीं है। दैट मीन्स ये कहना चाहता है कि जो ग्रीस है, जो तुम बता रहे हो कि ये ग्रीसी है, तो क्या जो आदमी के हाथ में पसीना आता है यानी ह्यूमन स्वेट जो है उसमें और उसमें तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये कहना ये चाह रहा है एक्चुअली में कि देखो ग्रीस जो लगता है, ये चिपचिपाहट जो लगती है, ये पसीने से मतलब ज्यादा बुरी नहीं है। पसीना भी तो बुरा होता है। शैलो ए बेटर इंस्टेंस आई से कम। तो कहता है ये तो बहुत ही घटिया सा तुमने एग्जाम्पल दिया है, मैं एक ज्यादा बेटर एग्जाम्पल की उम्मीद करता हूं, चलो बताओ। अब कॉरिन कहता है बिसाइड्स आवर हैंड्स आर हार्ड, इसके अलावा जो है हमारे हाथ बहुत ही सख्त होते हैं। टचस्टोन योर लिप्स विल फील देम द सूनर, योर लिप्स विल फील देम द सूनर। दैट मीन्स कि अगर तुम्हारे हाथ हार्ड हैं तो तुम्हारे होठों को वो बहुत जल्दी महसूस हो जाएंगे। शैलो अगेन ए मोर साउंडर इंस्टेंस कम, यानी तुम अब भी जो है घटिया सा एग्जाम्पल दे रहे हो, कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल दो चलो। तो कॉरिन कहता है एंड दे आर ऑफन टार्ड ओवर विद द सर्जरी ऑफ आवर शीप, के उनके ऊपर जो है टार लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि हम जो भेड़ की सर्जरी करते हैं यानी भेड़ के जो घाव भरते हैं वो टार से भरते हैं, तारकोल से भरते हैं, तारकोल लगा देते हैं, तो हमारे हाथों में तारकोल लगा होता है। एंड वुड यू हैव अस किस टार, और क्या आप चाहते कि हम जो है टार को किस करें। द कोर्टियर्स हैंड्स आर परफ्यूम्ड विद सिविट, सिविट ये एक तरह का परफ्यूम होता है जो एक बिल्ली होती है, सिविट बिल्ली, उससे ये निकाला जाता है। तो ये कहता है कि कोर्टियर के हाथ तो सिविट से महकदार होते हैं और हमारे हाथों में तारकोल लगा होता है, तो क्या आप चाहते हो कि हम तारकोल को चूमें। अब देखिए एग्जाम्पल कॉरिन भी सही दे रहा है लेकिन उसकी बात को टचस्टोन भी बहुत अच्छे से काट रहा है। देखिए क्या कहता है अब ये, क्योंकि जो सिविट होता है ना, जो ये सेंट होता है, ये एक तरह से बिल्ली की जो डिस्चार्ज होता है ना उससे ये बनता है, उस सिविट बिल्ली के। तो कहता है मोस्ट शैलो मैन द वोम्स मीट इन रेस्पेक्ट ऑफ ए गुड पीस ऑफ फ्लैश इंडीड, यानी ये क्या कहता है कि बहुत ही घटिया एग्जाम्पल दिया है। द वोम्स मीट इन रेस्पेक्ट ऑफ ए गुड पीस ऑफ फ्लैश इंडीड, के तुम जो है ना एक अच्छे मीट की बजाय बिल्कुल ऐसे गले सड़े मीट हो जिसमें कीड़े पड़ चुके हैं। लर्न ऑफ द वाइज एंड परपेंड, लर्न ऑफ द वाइज एंड परपेंड, परपेंड मीन्स टू वे केयरफुली इन द माइंड, मतलब दिमाग में किसी चीज को बहुत ध्यानपूर्वक उसकी तुलना करना, उसको तोलना, मापना। तो ये कहता है कि लर्न ऑफ द वाइज, मेरे जैसे किसी दिमाग वाले से ये बातें सीखो और अपने दिमाग में बिठा लो। अब आगे क्या कहता है, सिविट इज, अब ये एक्सप्लेन करता है कि सिविट क्या है। सिविट इज ऑफ ए बेसर बर्थ देन टार। क्या कहता है कि सिविट का जो बर्थ है, सिविट जिस तरह बनता है उसका तो मतलब टार से भी बेस क्वालिटी है उसकी, तो टार से भी घटिया है वो तो। वेरी अनक्लीनली फ्लक्स, फ्लक्स मतलब डिस्चार्ज, बहुत ही अनक्लीन डिस्चार्ज होता है ऑफ ए कैट, एक बिल्ली का। मेंड द इंस्टेंस शेपर्ड, शेपर्ड तुम अपना जो उदाहरण है उसको सुधारो। तो कॉरिन कहता है यू हैव टू कोर्टली ए विट फॉर मी, आई विल रेस्ट, तुम जो है ना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा, दैट मीन्स मैं तुमको हरा नहीं सकता, तुम जो है बहुत ही ज्यादा कोर्ट के हिसाब से बुद्धिमान हो, मैं तो आराम करूंगा। तो टचस्टोन क्या कहता है, विल्ट दाउ रेस्ट डेम्ड, बेवकूफ तुम रेस्ट करोगे। गॉड हेल्प दी, भगवान तुम्हारी मदद करे। शैलो मैन, गॉड मेक इंसेशन इन दी,
भगवान तुम्हारे अंदर एक चीरा लगाए, दाउ आर्ट रो, दैट मीन्स तुम अनुभवहीन हो, तुम अभी कच्चे खिलाड़ी हो। तो कॉरिन कहता है, सर आई एम अ ट्रू लेबरर, सर मैं एक सच्चा लेबरर हूँ। आई अर्न दैट आई ईट, मैं वो चीज़ कमाता हूँ जो मैं खाता हूँ। गेट दैट आई वियर, वो चीज़ मैं लेता हूँ जो मैं पहनता हूँ। दैट मीन्स मैं उस चीज़ को प्राप्त करता हूँ, यानी अपना खाना खुद मैं कमाता हूँ, और जो मेरे कपड़े हैं वो मैं खुद ही प्राप्त करता हूँ। वो नो मैन हेट, और मैं किसी आदमी से नफरत नहीं करता। एनवी नो मैन्स हैप्पीनेस, किसी आदमी से मैं जलन नहीं रखता। ग्लैड यानी दूसरे की खुशी से मैं जलता नहीं हूँ। एनवी नो मैन्स हैप्पीनेस, अब ये लाइन जैसे यहाँ से आ सकती है, ओ नो मैन हेट एनवी नो मैन्स हैप्पीनेस, हु सेड दिस, ये बात किसने कही थी कि ना किसी से नफरत करता हूँ और ना ही किसी की हैप्पीनेस से जलता हूँ। तो कोरिन ने ये बात कही है। ग्लैड ऑफ अदर मैन्स गुड, दूसरों की अच्छाई से मैं खुश होता हूँ। कंटेंट विद माई हार्म, और अपने नुकसान के ऊपर मैं संतोष रखता हूँ। एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ माई प्राइड इज, और मेरी सबसे बड़ी जो प्राइड है, जो गर्व है, टू सी माई ईव्स ग्रेज एंड माई लैम्स सक, तो सबसे बड़ा तो मैं गर्व महसूस करता हूँ अपनी भेड़ों को चरता हुआ देख के और अपने लैम्स को उन्हें सक करते हुए, दैट मीन्स उनका दूध पीते हुए। अब यहाँ पर भी जो है ना, ये टचस्टोन नहीं मानता है, ये इसको काटता है फिर से इसकी बात को। तो टचस्टोन क्या कहता है, दैट इज अनदर सिंपल सिन इन यू, ये तो एक और सिंपल सिन है, यानी एक और गुनाह तुम करते हो। टू ब्रिंग द ईव्स एंड द रैम्स टुगेदर, कि तुम रैम यानी भेड़ जो होता है ना, मेंढा, रैम यानी मेल भेड़ जो होती है, तो ये कहता है मेल भेड़ और फीमेल भेड़ को तुम एक साथ लाके ये तो और भी ज्यादा पाप का काम करते हो। एंड टू ऑफर टू गेट योर लिविंग बाय द कपलेशन ऑफ कैटल, और तुम जो है अपनी लिविंग कमाते हो, यानी अपनी जीविका कमाते हो, किससे, कैटल के कपलेशन से, मिलन से, यानी जो वो मिलते हैं तो उस मिलन से तुम अपनी जीविका को कमाते हो। टू बी बॉड मीन्स इन चार्ज ऑफ अ ब्रॉथल, यानी टू बी बॉड होता है, बॉड जो होता है वो होता है वैश्यालय के इंचार्ज, यानी इस तरह तो तुम वैश्यालय के इंचार्ज जैसे बन गए हो। टू ए बेल वेदर, यानी जो लीडिंग शीप होती है ना, यहाँ इसको आप पिंप भी कह सकते हो, पिंप होता है ना, दल्ला बोलते हैं जिसको, तो तुम तो एक दल्ले बन गए हो। किसके दल्ले, एक बेल वेदर दैट मीन्स जिस भेड़ के गले में घंटी बंधी हुई, यानी लीडर, जो लीडर भेड़ है ना, तुम तो उसके दल्ले बन गए हो। एंड टू बिट्रे ए शी लैम ऑफ ए 12 month टू crooked petted old cuckold ram out of all reasonable match, यानी ये कहता है कि तुम क्या करते हो, तुम धोखा देते हो एक 12 साल की भेड़ को, 12 महीने की एक शी लैम को, जो एक छोटी लैम है, छोटी जो भेड़ है, उसको तुम धोखा देते हो, उसे सौंप देते हो। क्रुक्ड पेटेड, जो टेढ़े सिंगों वाला मेंढा होता है, उसको बूढ़ा, और वह बिचारी रैम को तुम सौंप देते हो। आउट ऑफ ऑल रीजनेबल मैच, जहां पर जो है उन दोनों का कोई रीजनेबल मैच आपस में नहीं है, तुम उसको वो भेड़ सौंप देते हो। इफ दाउ बीस्ट नॉट डैम्ड फॉर दिस, इफ यू विल नॉट बी डैम्ड फॉर दिस, अगर तुम्हें इसके लिए धिक्कारा ना गया, तो क्या कहता है, द डेविल हिमसेल्फ विल हैव नो शेपर्ड्स, यानी अगर तुम्हें इस चीज की सजा नहीं दी ना, भगवान ने तुम्हें इस चीज के लिए नरक में नहीं भेजा, तो ये सोच लेना कि शैतान भी तुम्हें अपने उसमें नरक में लेना नहीं चाहता, यानी शैतान भी किसी शेपर्ड को नरक में लेना नहीं चाहता। आई कैनॉट सी एल्स, आई कांट सी एल्स हाउ दाउ शुडस्ट स्केप मीन्स एस्केप, कि मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि तुम बचोगे कैसे, किस चीज से, यानी सजा से किस तरह बचोगे, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। अब कॉरिन कहता है, हियर कम्स यंग मास्टर गैनिमिड, के
जो यंग मास्टर गैनीमेड है वो आ गए हैं माई न्यू मिस्ट्रेसेस ब्रदर, मेरी जो नई मिस्ट्रेस है उनके भाई यहाँ पर आ गए हैं। एंटर रोजालिंड, क्योंकि गैनीमेड कौन है, रोजालिंड ही तो गैनीमेड बनी हुई है। वो आती है रीडिंग ए पेपर, एक पेपर को पढ़ रही है रोजालिंड। फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्टर्न आइंड, आइंड मीन्स इंडीज, इंड आप कह लीजिए, तो वेस्टर्न इन दैट मीन्स वेस्ट इंडीज के ईस्ट से लेके वेस्ट इंडीज तक, नो ज्वेल इज लाइक रोजालिंड, कोई भी ज्वेल जो है वो रोजालिंड जैसा नहीं है। हर वर्थ बीइंग माउंटेड ऑन द विंड, जो उसकी वर्थ है वो इज कैरिड ऑन द विंड, यानी उसकी जो वर्थ है, उसकी जो एक तरह से ये कह लीजिए कि जो वर्च्यूज हैं वो हवा के ऊपर सवार हैं। दो ऑल द वर्ल्ड बियर्स, थ्रो ऑल द वर्ल्ड बियर्स रोजालिंड, और हवा जो है ना वो उसे पूरे संसार में लेकर जा रही है। ऑल द पिक्चर्स फेयरेस्ट लाइन्ड, और सारी जो पिक्चर्स को, अगर एक सुंदर पिक्चर्स को, सभी सुंदर पिक्चर्स को एक लाइन में रख दें, आर बट ब्लैक टू रोजालिंड, तो वो क्या है, सिवाय ब्लैक के रोजालिंड के सामने वो कुछ भी नहीं है। यानी वो एक कविता पढ़ रही है, और ये कविता किसकी है, ये कविता है ओरलैंडो की। जो ओरलैंडो स्टार्टिंग में जंगल में लिख रहा था ना, वो कह रहा था कि मैं पेड़ों पे टांग दूंगा, तो एक पेपर रोजालिंड को मिल गया और वो पढ़ रही है इसको। तो ये कहता है, यहां लिखा हुआ था कि अगर सभी सुंदर तस्वीरों को एक लाइन में लगा दिया जाए तो वो ब्लैक के सिवाय, यानी बिल्कुल भद्दी हैं वो तस्वीरें, सुंदर तस्वीरें किसके सामने, रोजालिंड के सामने। लेट नो फेस बी केप्ट इन माइंड बट द फेयर ऑफ रोजालिंड, यानी रोजालिंड की ब्यूटी के सिवाय दूसरा कोई भी चेहरा दिमाग में मत रखो। अब टचस्टोन क्या कहता है, I'll rhyme you so 8 years together, ये इस तरह की राइम्स जो है ना मैं आपको लगातार 8 सालों तक सुना सकता हूं। डिनर्स एंड सपर्स एंड स्लीपिंग आवर्स एक्सेप्टेड, यानी सिवाय स्लीपिंग आवर्स के, सपर के, डिनर के, ये छोड़ के मैं 8 सालों तक लगातार तुम्हें ऐसी कविताएं सुना सकता हूं। इट इज द राइट बटर वुमेन्स रैंक टू मार्केट, ये तो बिल्कुल सही बटर है जो औरतों को पसंद होता है, यानी औरतें उसको पसंद करती हैं, अच्छे रैंक पे रखती हैं। यानी इस तरह किसी औरत की प्रशंसा करना जो है वो उनको भाता है, वो उन्हें पसंद आता है। रोजालिंड कहती है आउटफुल, आउटफुल दैट मीन्स स्टॉप, यू फूल, टचस्टोन। फॉर ए टेस्ट, फॉर ए टेस्ट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए मैं आपको सुनाता हूं, तो क्या सुनाता है वो, इफ ए हार्ट डू लैक ए हिंट, अगर एक हिरण, हिरण होता है हार्ट, अगर वो लैक कर रहा है हिरनी को, यानी उसकी कमी को महसूस कर रहा है, लेट हिम सीक आउट रोजालिंड, तो उसे ढूंढने दो रोजालिंड को। अब यहां पर हिम कौन है, हिरण, दैट हार्ट। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है लेट हिम सीक आउट रोजालिंड, तो ये यहाँ पर हिम किसके लिए यूज किया था टचस्टोन ने, यह आ जाता है कि हिम किसके लिए यूज हुआ है, और वहां पर सारे ऑप्शंस देके वहां एक ऑप्शन हार्ट भी दे देते हैं, तो हार्ट सही ऑप्शन हमारा होगा। इफ द कैट विल आफ्टर काइंड, अगर एक बिल्ली जो है वो अपनी काइंड के, यानी किसी दूसरी बिल्ली के पीछे है, उसको ढूंढ रही है, सो बी श्योर विल रोजालिंड, तो ये निश्चिंत तो हो जाओ कि वो जो है रोजालिंड ही होगी। यानी ये कहता है कि अगर एक बिल्ली प्यार के लिए एक दूसरी बिल्ली को, यानी मेल बिल्ली को ढूंढ रही है, तो वो बिल्ली जो है रोजालिंड ही होगी। विंटर गारमेंट्स मस्ट बी लाइंड, यहां लाइंड का अर्थ है फिल्ड, कि विंटर के जो गारमेंट्स हैं ना वो भरे जाने चाहिए, जैसे अपने होते हैं ना रजाई वगैरह, तो वो फिल कर देने चाहिए। सो मस्ट स्लेंडर रोजालिंड, और उसी तरह से भर देनी चाहिए ये दुबली पतली रोजालिंड भी। आगे कहता है दे दैट रीप मस्ट शीफ एंड बाइंड, वो जो काटते हैं
उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें शीफ एंड बाइंड यानी इकट्ठा करके सभी चीज़ों को जो भी उन्होंने काटा है उसको इकट्ठा करके बांध देना चाहिए। दैट मीन्स आप जैसे गेहूं की फसल देखते होगे, काट के वो छोटे छोटे वो बना देते हैं ना उसके बंडल से, तो ये कहता है कि उन्हें कटाई करके इस तरह से उन चीज़ों को बांधना चाहिए। देन टू कार्ट विद रोजालैंड, और फिर उन चीज़ों को कार्ट में, यानी जो होता है ना बुलक कार्ट, यानी जो रेडा बोलते हैं या उसको बग्गी भी बोलते हैं, तो उसके अंदर जो है रोजालैंड के साथ उन चीज़ों को रख देना चाहिए। स्वीटेस्ट नट हैथ सोरेस्ट रिंड। स्वीटेस्ट नट जो है, स्वीटेस्ट नट यहाँ पर आप नारियल भी कह सकते हैं, यानी जो सबसे अच्छा नट होता है ना, उसका छिलका जो है, बाहरी जो आवरण है वो बहुत ही सोर होता है, बहुत ही अप्रिय होता है, खट्टा होता है। यानी जितना अच्छा नट अंदर से होता है उसका छिलका जो है उतना ही बेकार होता है। सच ए नट इज रोजालैंड, और इसी तरह का नट जो है वो रोजालैंड है, यानी बाहरी जो उसका आवरण है ना वो इतना अच्छा नहीं है जितनी वो दिल से अच्छी है। ही दैट स्वीटेस्ट रोज विल फाइंड, वो जो सबसे स्वीट रोज को पाना चाहता है, मस्ट फाइंड लव्स प्रिक एंड रोजालैंड, तो उसे प्यार का जो कांटा है ना वो भी मिलेगा रोजालैंड के साथ। यानी ये कहता है देखो, जिसे गुलाब चाहिए उसको कांटा तो झेलना ही पड़ेगा, तो जैसे अगर उसे रोजालैंड चाहिए तो उसे कांटा झेलना ही पड़ेगा। दिस इज द वेरी फॉल्स गैलॉप ऑफ वर्स। वो क्या कहता है, गैलॉप, फॉल्स तो झूठा और गैलॉप सरपट, यानी ये बिना लय ताल की, सरपट से अर्थ है दैट मीन्स जिसमें कोई एक तरह से फुट का यूज नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो इस तरह का एक झूठा वर्स है, एक झूठी कविता है। वाई डू यू इन्फेक्ट योर सेल्फ विद देम, तुम इन कविताओं से अपने आप को इन्फेक्ट क्यों कर रहे हो, यानी तुम्हारे ऊपर इस चीज का असर नहीं होना चाहिए। तो रोजालैंड कहती है, पीस यू डल फूल, आई फाउंड देम ऑन अ ट्री, चुप हो जाओ बेवकूफ, मुझे ये एक पेड़ पर मिली हैं। तो टचस्टोन कहता है, ट्रूली द ट्री यील्ड्स बैड फ्रूट, तो टचस्टोन कहता है कि फिर तो सच में उस पेड़ के ऊपर बहुत ही बेकार फल लगते होंगे, गले सड़े फल लगते होंगे। रोजालैंड कहती है, आई विल ग्राफ इट विद यू। ग्राफ होता है जैसे हम ये टहनी लेके उसको ऐसे कलम की तरह काट के और दूसरे पौधे के साथ लगा के बो देते हैं ना, तो ये कहती है कि मैं तुम्हें जो है कलम की तरह लगा दूंगी, एंड देन आई शैल ग्राफ इट विद ए मेंडर, और तुम्हारी कलम बना के लगा दूंगी और फिर तुम्हारे साथ लगा दूंगी एक मेंडर, उसकी भी कलम बना के लगा दूंगी। मेंडर एक तरह का फल होता है जो सड़ने पर खाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मेंडर एक ऐसा फल होता है जिसको सड़ने पर खाया जाता है। देन इट विल बी द अर्लीस्ट फ्रूट इन द कंट्री, तो ये कहती है कि ये सबसे पहले होने वाला, आने वाला फल होगा कंट्री में। फॉर यू विल बी रोटन एर यू बी हाफ राइप, क्योंकि उस टाइम पे तुम तो जो है ना आधे पकने से पहले ही सड़ चुके होगे, और मेंढर का फल सड़ने पर ही खाया जाता है। तो ये कहती है कि तुम जो है ना आधे पकने से पहले ही सड़ चुके होगे, मैं तुम्हारी कलम मेंढर के साथ बना के लगा दूंगी, बो दूंगी तुमको। एंड दैट्स द राइट विर्च्यू ऑफ द मेंढर, और यही तो मेंढर का विर्च्यू है, कौन सा, सड़ने का, रोटननेस का। तो मेंढर का अगर विर्च्यू पूछ लिया जाए, व्हाट इज द विर्च्यू ऑफ द मेंढर, तो वहां अगर ऑप्शन आ जाता है रोटननेस, तो ये मत सोचिएगा कि सड़ना भी कोई विर्च्यू होता है, तो सड़ना जो है ये मेंढर का विर्च्यू है। तो टचस्टोन कहता है, यू हैव सेड बट वेदर वाइजली और नो लेट द फॉरेस्ट जज, तुमने तो कह दिया लेकिन तुमने वाइज तरीके से कहा है या नहीं, इस बात को जंगल जो है वो इस बात का निर्णय करेगा, या जंगल को इस बात का निर्णय करने दो। और उसी टाइम पे वहां पर सीलिया की एंट्री होती है विद ए राइटिंग, उसके हाथ में भी एक पेपर है, राइटिंग है। रोजालैंड कहती है, पीस हियर कम्स माय सिस्टर रीडिंग स्टैंड असाइड, वो पढ़ते हुए आ रही है, तो तुम जो है एक तरफ खड़े हो जाओ, मेरी सिस्टर आ रही है। सीलिया, अब सीलिया क्या पढ़ रही है वो देखिए, वाई शुड दिस अ डेजर्ट बी, ये एक डेजर्ट क्यों है, यहां कोई क्यों नहीं है। फॉर इट इज
अनपीपल्ड, क्या ये इसलिए कि यहां पर लोग नहीं हैं? नो, नहीं, ऐसा नहीं है। टंग्स आई विल हैंग ऑन एवरी ट्री, क्या कहता है कि मैं इन कविताओं को हर पेड़ पर टांग दूंगा। दैट शैल सिविल सेइंग्स शो, जो कि सिविल सेइंग्स को शो करेंगे। सिविल सेइंग्स दैट मीन्स दे विल गिव द वॉइस ऑफ द सिटी, दे विल गिव द वॉइस टू द थॉट्स ऑफ सिटी। जो सिटी के जो थॉट है ना, उनको ये मैं आवाज बना दूंगा इन कविताओं से। समहाउ ब्रीफ द लाइफ ऑफ मैन, somehow the brief the life of man runs his erring pilgrims, के इनमें से कुछ जो है ना वो किस बारे में होंगी कि how brief the life of man runs his erring pilgrims। errings होती हैं पापी और pilgrims होती हैं धार्मिक यात्राएं। वो कहना चाहता है कि किस तरह से अपने छोटे से जीवन में मनुष्य जो है इधर उधर भटकता रहता है, यानी पापी धार्मिक यात्राएं। पापी धार्मिक यात्राएं मतलब अपने समय को बर्बाद करता फिरता रहता है। दैट द स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्पेन, और किस तरह से जो स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्पेन मीन्स समय क्या करता है, समय स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्पेन बकल्स इन हिज सम ऑफ एज, यानी समय जो है किस तरह से बकल्स होता है बांध लेना। तो इन हिज सम ऑफ एज मनुष्य का पूरा जीवन, यानी वो कहता है कि समय किस तरह से मनुष्य के पूरे जीवन को बांध लेता है। और सम, और इनमें से कुछ किस बारे में, सम ऑफ वायलेटेड वोज, इनमें से कुछ जो होंगी वो वायलेटेड वोज के बारे में होंगी, यानी बिट्रेयल्स के बारे में होंगी, धोखा देने वालों के बारे में होंगी। ट्विक्स्ट द सोल्स ऑफ फ्रेंड एंड फ्रेंड, और वो धोखा किसके बीच में, आत्माओं के बीच में। किन की आत्माओं के बीच में, दोस्त और दोस्त की आत्मा के बीच में। दैट मीन्स मैं कुछ जो है इनमें से लिखूंगा वो एक तरह से दोस्त को धोखा देने के बारे में कविताएं होंगी। बट अपॉन द फेयरेस्ट बोज मीन्स जो सबसे अच्छी टहनियां है ना उनके ऊपर। और एट एवरी सेंटेंस एंड, और जो हर सेंटेंस जहां एंड होता है, विल आई रोजलिंडा राइट, तो मैं वहां पर क्या लिखूंगा, हर सेंटेंस के अंत में मैं लिखूंगा रोजालिंड। टीचिंग ऑल दैट रीड टू नो, और मैं हर उस पढ़ने वाले को ये सिखा दूंगा। द एसेंस मीन्स जो जरूरी तथ्य होता है, ऑफ एवरी स्पिरिट, मैं हर पढ़ने वाले को जो है ना ये सिखा दूंगा कि जो एसेंस है, हर स्पिरिट का जो एसेंस है, दैट मीन्स ये कह लीजिए कि जो हर मनुष्य की आत्मा में जो तत्व है, हेवन वुड इन लिटिल शो, हेवन वुड इन लिटिल शो, तो ये कहता है वो जो है भगवान कहाँ दिखाएगा, हेवन कहाँ दिखाएगा, उसके अंदर दिखाएगा। दैट मीन्स ये कहना चाहता है कि जो भी वो छोटा सा तत्व, जो छोटे से छोटा जो तत्व है इंसान की आत्मा के अंदर, वो तत्व सारा जो है रोजालिंड के अंदर समाहित है। देयरफॉर हेवन नेचर चार्ज्ड दैट वन बॉडी शुड बी फिल्ड, और इसीलिए जो है ना हेवन ने उस एक बॉडी को फिल कर दिया है विद ऑल ग्रेस वाइड एंड लार्ज, यानी पूरी ग्रेस के साथ। एनलार्ज्ड, वाइड एनलार्ज्ड, दैट मीन्स जो औरतों के अंदर होती है, यानी वो कहना चाहता है कि इसी वजह से जो है ना भगवान ने, नेचर ने उसको भर दिया है, चार्ज कर दिया है उस एक शरीर को, उस सारी ग्रेस से, उस सारी सुंदरता से जो सारी औरतों के अंदर हो सकती है। नेचर प्रेजेंटली डिस्टिल्ड हेलेंस चीक बट नॉट हर हार्ट, नेचर ने उसके अंदर लगा दिए हैं क्या, हेलन के चीक लगा दिए हैं,
हेलन के गाल, लेकिन हेलन का दिल नहीं लगाया, दिल से बड़ी कठोर थी वो। क्लियोपेट्राज मेजेस्टी, क्लियोपेट्रा की मेजेस्टी यानी जो चार्म है वो। एटलांटाज बेटर पार्ट, एटलांटा का बेटर पार्ट लगा दिया है। सैड लुक्रेटियाज मोडेस्टी, जो लुक्रेटिया है उसकी मोडेस्टी लगा दी है। दस रोजालिंड ऑफ मैनी पार्ट्स बाय हेवन साइनड, साइनड होती है सभा, वाज डिवाइस्ड, तैयार की गई है। तो क्या कहता है, और इस तरह से हेवन की सभा ने मिलके, यानी भगवान ने मिलकर दूसरों के साथ फिर जाके रोजालिंड को बनाया है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि किस किस का क्या क्या है। हेलन में वो कहता है क्या क्या लगा हुआ है, सॉरी रोजालिंड में क्या क्या लगा हुआ है उसका ध्यान रखना है। तो हेलन के चीक लगे हैं, क्लियोपेट्रा की मेजेस्टी है, एटलांटास बेटर पार्ट और लुक्रेसिया की मोडेस्टी, और इन सब चीजों से मिलके जो है रोजालिंड बनी है। और हेलन का क्या नहीं लगा है, हार्ट नहीं लगा है, हेलन का हार्ट इसमें नहीं लगाया है। तो किसने बनाई है, हेवनली सभा ने मिलके रोजालिंड को तैयार किया है। ऑफ मैनी फेसेस आईज एंड हार्ट्स, यानी कई तरह के फेसेस लगे हैं हेलन रोजालिंड को बनाने में, कई तरह की आंखें लगी हैं और कई तरह के दिल लगे हैं। टू हैव द टचेस डेजर्ट प्राइज्ड, सो जो है ना, ताकि वो जो है सबसे ज्यादा प्राइज्ड टचेस को ले सके, दैट मीन्स ताकि उसको सबसे ज्यादा जो है प्रशंसा मिल सके। यानी दूसरे शब्दों में वो कहता है कि सबसे ज्यादा प्रशंसा की जाने वाली, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जो ब्यूटीफुल लेडी अब तक बनी है वो कौन बनी है, रोजालिंड बनी है। यानी उसके अंदर सब की अच्छाइयां जो हैं वो समाहित हैं। हेवन वुड दैट शी दीज गिफ्ट्स शुड हैव, हेवन वुड दैट, हेवन वुड दैट मीन्स हेवन वांटेड कि उसको ये गिफ्ट्स जो हैं वो मिलें। स्वर्ग भी ये चाहता था कि उसको सारी ये चीजें, सारे ये गिफ्ट्स मिलें। एंड आई टू लिव एंड डाई हर स्लेव, और मैं जो है ना उसी के लिए जीना चाहता हूं और उसी के दास के रूप में मैं मरना चाहता हूं। यानी मेरा जीना और मरना जो है वो रोजालिंड के लिए है। रोजालिंड, ओ मोस्ट जेंटल जुपिटर, व्हाट tedious homily of love have you wearied, weary होता है ना थका देने वाला, wearied your prisoners withal and never cried have patience good people। तो ये रोजालिंड क्या कहती है कि हे भगवान, ओ मोस्ट जेंटल जुपिटर, हे भगवान, ये जो है कितना टीडियस है, सेइंग अबाउट लव यू हैव गिवन टू योर पीपल एंड शुडंट यू हैव वारंट देम, बी पेशेंट गुड पीपल। क्या कहती है कि ये बहुत ही उबाऊ बात है, बहुत ही थका देने वाली बात है कि जो है ना प्यार के बारे में ये कहना, यू हैव गिवन टू योर पीपल, जो तुमने अपने लोगों को दिया है क्या, और शुडंट यू हैव वारंट देम, और जिसके बारे में तुमने उन्हें वार्न नहीं किया है, किस बारे में, बी पेशेंट गुड पीपल, कि अच्छे लोगों पेशेंस रखो। यानी ये कहती है कि हे भगवान, प्यार के बारे में तुमने प्यार तो दिया लोगों को, लेकिन उनको जो है ये नहीं बताया कि उन्हें धैर्य भी रखना चाहिए। तो यानी तुमने उनको धैर्य रखना नहीं सिखाया। ये बहुत ही उतावली है, बहुत ही उत्सुक है उससे मिलने के लिए, अपने प्रेमी से यानी ऑरलैंडो से मिलने के लिए। तो सीलिया कहती हाउ नाउ, बैक फ्रेंड्स शेपर्ड, गो ऑफ अ लिटिल, गो विद हिम, सिरा सर। वो कहती है व्हाट आर यू सेइंग, बैक फ्रेंड्स शेपर्ड, गो ऑफ अ लिटिल, गो ऑफ अ लिटिल, थोड़े से दूर हो जाओ। क्या कहती है फिर कि सॉरी, शेपर्ड गो ऑफ अ लिटिल, गो विद हिम,
सिरा, कि सर उसके साथ जाओ, यानी वो कह रही है किनको, बैक फ्रेंड्स शेपर्ड, कि दोस्तों थोड़े पीछे हो जाओ। शेपर्ड यानी कॉरिन को कह रही है, यहाँ पर शेपर्ड कौन है, कॉरिन, कि कॉरिन तुम भी पीछे हो जाओ, थोड़े से दूर चले जाओ। गो विद हिम सिरा, सर आप इनके साथ चले जाओ। दैट मीन्स वो शेपर्ड को कह रही है कि तुम टचस्टोन के साथ यहाँ से चले जाओ। तो टचस्टोन कहता है कम शेपर्ड, लेट अस मेक एन ऑनरेबल रिट्रीट। रिट्रीट होता है किसी जगह से पीछे हट जाना, तो वो कहता है कि हम सम्मानजनक तरीके से ना पीछे हट जाते हैं। दो नॉट विद बैग एंड बैगेज, हम किस चीज के साथ पीछे नहीं हटेंगे, बैग और बैगेज के साथ पीछे नहीं हटेंगे। येट विद स्क्रिप्ट एंड स्क्रिपेज, बल्कि स्क्रिप्ट और स्क्रिपेज के साथ हम पीछे हट जाएंगे। यानी बैग एंड बैगेज ये रिलेटेड थे मिलिट्री से, और ये रिलेटेड थे जो है ना छोटे लोगों से। तो ये कहता है कि हम ज़्यादा बड़े लोगों की तरह नहीं, हम छोटे मोटे लोगों की तरह रिट्रीट कर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। तो यहाँ से जो है ना कॉरिन और टचस्टोन ये दोनों चले जाते हैं। अब बचे हैं स्टेज पे सीलिया और रोजालिंड। तो सीलिया कहती है डिडस्ट दाउ हियर दीज वर्सेस, रोजालिंड कहती है ओ यस आई हर्ड देम ऑल एंड मोर टू, मैंने ये सारे सुने हैं और इससे भी ज्यादा। फॉर सम ऑफ देम हैड इन देम मोर फीट देन द वर्स वुड बियर, क्योंकि इनमें जो है ना, इनमें क्या कहती है कि ज्यादा फीट हैं। फीट क्या होता है, एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल मिलके एक फुट बनाते हैं। ये जो है ना कविता को मापने का एक वो तरीका होता है। तो ये एक फुट बन गया, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस, या एक स्ट्रेस्ड हो जाए और एक अनस्ट्रेस्ड हो जाए, तो दोनों मिलके एक फुट बनाते हैं। तो ये कहती है कि इस कविता के अंदर जो है ना बहुत ही ज्यादा फीट हैं, यानी इतने ज्यादा हैं कि जितने कविता में नहीं होने चाहिए। तो सीलिया कहती है दैट्स नो मैटर द फीट माइट बियर द वर्स, कि फीट जो है ना वो तो वर्स को सहन कर लेंगे। यानी कविता जो है इतने फीटों को, इतने फीट को सहन नहीं कर पा रही है, लेकिन फीट तो कविता को बियर कर सकते हैं ना। तो रोजालिंड कहती है ये, यानी हाँ, बट द फीट वर लेम, लेकिन ये जो फीट है ना, ये जो स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड वाला जो मैचिंग की है, ये लंगड़े हैं। लंगड़े दैट मीन्स प्रॉपर ढंग से नहीं किए गए हैं। एंड कुड नॉट बियर देमसेल्व्स, और ये अपने आप खड़े नहीं हो सकते विदाउट द वर्स, इस कविता के बिना। यानी ये पूरी तरह से कविता पे डिपेंडेंट हैं। एंड देयरफॉर स्टूड लेमली इन द वर्स, और इसी वजह से ये जो है ना इस कविता में लेम तरीके से खड़े हैं। दैट मीन्स ये ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। सीलिया कहती है बट डिडस्ट दाउ हियर विदाउट वंडरिंग हाउ thy name should be hanged and carved upon these trees, यानी ये कहती है कि क्या तुमने बिना हैरान हुए इस बात को सुना है, इस बात का क्या तुम्हें पता है कि किस तरह से तुम्हारा नाम लटक रहा है और कार्व किया गया है पेड़ों के ऊपर। तो रोजालिंड जो है वो कहती है आई वॉज 7 of the 9 days out of the wonder before you came। ये लाइन जो है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा प्लीज। कहना क्या चाहती है कि एक सेइंग होती है 9 days wonder। 9 days wonder मीन्स 4 दिन की चांदनी, जैसे हम मान लीजिए हिंदी में कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी, 9 days wonder इंग्लिश में कहते हैं। तो ये क्या कहती है कि आई वॉज 7 of the 9 days आउट ऑफ दैट वंडर, कि मैं जो है ना इस बात को, इस थॉट को, मेरे इस हैरानी को मतलब ओवर पावर करने ही वाली थी तुम्हारे आने से पहले। मैं 7th डे पे थी। 9 दिन का वंडर, 9 दिन की हैरानी होती है, तो मैं 7th डे पे थी। दैट मीन्स मेरा जो वंडर है वो एक तरह से कंप्लीट होने वाला था, फिनिश होने वाला था तुम्हारे आने से पहले। आई एम सॉरी फॉर लुक हियर व्हाट आई फाउंड ऑन ए पाम ट्री। तुम यहां देखो, मुझे एक पाम ट्री पे क्या मिला। आई वॉज नेवर सो बी राइम्ड, यानी आई वॉज नेवर सो बी राइम्ड सिंस पाइथागोरस टाइम दैट आई वॉज एन आयरिश रैट। ये कहती है कि देखो मुझे पाम ट्री पे क्या मिला, और मुझे नहीं लगता कि मेरे बारे में
कभी पाइथागोरस के टाइम पे जो है कविता की गई होगी, और दैट आई वॉज एन आयरिश रैट, कि मैं एक आयरिश रैट जैसी हूँ, विच आई, जो कि मैं जो है कैन हार्डली रिमेंबर, विच आई कैन हार्डली रिमेंबर, जो मुझे मुश्किल से ही याद है। दैट मीन्स ये कहती है कि देखो ये पाम ट्री के उस पर लिख रखी है कविता, तो ये तो इतनी पुरानी है कि मुझे तो याद नहीं है कि कभी मेरे बारे में ये लिखी गई होगी। सीलिया कहती है ट्रो यू हु हैथ डन दिस, ट्रो यू दैट मीन्स डू यू नो, कि ये किसने किया है। रोजालिंड कहती है इट इज ए मैन, ये एक आदमी है। सीलिया कहती है एंड ए चेन दैट यू वंस वोर अबाउट हिज नेक, चेंज योर कलर दैट मीन्स आर यू ब्लशिंग। सीलिया क्या कहती है, हाँ एक आदमी है और उसके गले में ना एक चेन है जो कभी तुम पहनती थी, क्या तुम मतलब ब्लश कर रही हो। रोजालिंड कहती है आई प्रीदी हूँ, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि ये कौन है मुझे बताओ। सीलिया कहती है ओ लॉर्ड, हे भगवान, इट इज अ हार्ड मैटर फॉर फ्रेंड्स टू मीट, ये तो एक बहुत ही मुश्किल मैटर है दोस्तों का आपस में मिलने का। बट माउंटेन्स में बी रिमूव्ड विद अर्थक्वेक्स एंड सो एनकाउंटर, और क्या कहती है कि लेकिन अर्थक्वेक्स के द्वारा पर्वतों को भी हिलाया जा सकता है, और इस तरह से जो है ना एनकाउंटर होता है, मिलन होता है। दैट मीन्स ये कहना चाह रही है कि रास्ते की हर रुकावट को पार किया जा सकता है, हर पत्थरों को भी तोड़ा जा सकता है, पहाड़ों को भी हिलाया जा सकता है, लेकिन दोस्त जो हैं वो मिलके ही रहते हैं। रोजालिंड कहती है नहीं, बट हु इज इट, मुझे बताओ कि ये कौन है। इज इट पॉसिबल, तो सीलिया कहती है इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, यानी क्या इस तरह की बातें हो सकती हैं कि पहाड़ों को भी हिलाया जा सकता है। यहां पर जो है ना सारा का सारा खेल क्या चल रहा है, रोजालिंड अपनी उत्सुकता दिखा रही है और सीलिया उसके मजे ले रही है, दैट्स ऑल। तो रोजालिंड क्या कहती है, ने आई प्रीदी नाउ विद मोस्ट पेटिशनरी वेमेंस, कि बहुत ही पेटिशनरी होता है यानी याचिका करता है की तरह, तो मैं एक बहुत ही याचिका भरे उत्साह के साथ तुमसे प्रार्थना कर रही हूं, टेल मी हु इट इज, कि ये कौन है, मुझे इस बारे में बता दो। तो सीलिया कहती है ओ वंडरफुल वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल वंडरफुल, एंड येट अगेन वंडरफुल, कि ये तो बहुत ही वंडरफुल बात है। एंड आफ्टर दैट आउट ऑफ ऑल वूपिंग, और लास्ट में जो है वूपिंग होता है चीखना, कि मतलब चीख के साथ चीखते हुए ये कहना कि बहुत ही वंडरफुल, यानी ये बिल्कुल बार बार वंडरफुल ही कह रही है, और फिर कह रही है कि चीख के भी अगर कहा जाए कि ये बहुत ही वंडरफुल बात है। तो रोजालिंड कहती है गुड माई एक्सप्लेक्शन, के गुड माई एक्सप्लेक्शन, हे भगवान, डस्ट दाउ थिंक, क्या तुम्हें लगता है, डस्ट दाउ थिंक दो आई एम, क्या तुम्हें लगता है दो आई एम कैपर्सेंट लाइक ए मैन, कैपर्सेंट लाइक ए मैन, दैट मीन्स क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी धैर्यवान हूं जितने आदमी होते हैं। आई हैव ए डबलेट एंड होज इन माई डिस्पोजिशन, कि क्या तुम्हें मेरे इस बदले हुए वेश के कारण, जिसमें मैंने डुपलेट और होज पहना हुआ है, यानी जैकेट और ये जो भारी पैंट मैंने आदमियों वाली पहनी हुई है, क्या इसकी वजह से तुम्हें ये लगता है कि मेरे अंदर आदमियों वाला धैर्य भी है, यानी मैनली जो बियरेंस है क्या वो भी है, क्या वो टॉलरेंस मेरे अंदर है, क्या तुम्हें ये लगता है। 1 इंच ऑफ डिले मोर इज ए साउथ सी ऑफ डिस्कवरी, यानी ये कहती है कि जितना तुम देर लगा रही हो ना मेरे लिए, वो एक एक पल कैसा लग रहा है, वो लग रहा है कि मैं जो है ना एक जर्नी कर रही हूं साउथ सी की तरफ। देखिए डिले का 1 इंच, मतलब ये देखिए कितनी जबरदस्त वो मेटाफर यहाँ पे यूज कर रही हैं। 1 इंच ऑफ डिले, 1 इंच ऑफ डिले क्या है, मोमेंट, यानी एक मोमेंट, एक पल जो है ना वो क्या लग रहा है, मोर इज ए साउथ सी ऑफ डिस्कवरी। साउथ सी ऑफ डिस्कवरी होता है एक बहुत ही बोरिंग जर्नी, तो ये कह रही है कि मेरे लिए तो वो एक पल, 1 इंच
पूरी जर्नी के बराबर। अब ये देखिए 1 इंच जर्नी के बराबर, तो 1 इंच कितनी देर में आप क्रॉस कर सकते हैं? बिल्कुल इतनी देर में। और जो साउथ सी की डिस्कवरी है वो जर्नी कितने दिनों में होगी? सालों लग जाएंगे। तो ये कहना चाह रही है कि मेरे लिए एक एक पल जो है वो सालों की तरह कट रहा है। यानी जितना तुम डिले कर रही हो ना, जितनी देर तुम लगा रही हो, मुझसे वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है। आई प्रीति टेल मी हु इज इट क्विकली, जल्दी बताओ, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि ये कौन है। एंड स्पीक अपेस, अपेस झटपट, और झटपट बोलो। आई वुड दाउ कुडस्ट स्टेमर, मैं मतलब ये चाहती हूं कि तुम जो है ना स्टेमर करो, ये चीज अटक अटक के नहीं बोलते हैं, कि स्टेमर के साथ तुम बोल दो दैट दाउ माइटेस्ट पोर दिस कंसील्ड मैन आउट ऑफ दाई माउथ, तुम पूरी तरह से इसको पोर कर दो, अपने मुंह से इस आदमी का नाम उड़ेल दो, एज वाइन कम्स आउट ऑफ नैरो माउथ बोतल, जिस तरह से नैरो जो भीड़े मुंह वाली बोतल से वाइन निकलती है उस तरह से तुम बोल दो। यानी ये कहना क्या चाह रही है? देखिए यहां भी बहुत ही अच्छी जो है ना तुलना कर रखी है शेक्सपियर ने। क्या कह रही है कि तुम स्टैमर करो, ठीक है, तुम अटक अटक के बोल दो, लेकिन पूरा उड़ेल दो। अब देखिए बोतल होती है, जैसे मान लीजिए अब ये कैप है, ये बोतल है, ठीक है ना, इसके नीचे बड़ी सी बोतल है, लेकिन ये एक उसका भीड़ा सा मुंह है। तो ऐसे जब उड़ेल दी जाती है बोतल तो क्या होता है, हवा अंदर जाती है, उस टाइम पे तो लिक्विड रुक जाता है और फिर एकदम से आता है। तो ये कह रही है कि तुम जो है ना स्टैमरिंग कर सकती हो, यानी एक बार बोल सकती हो फिर रुक सकती हो, लेकिन जल्दी से वो चीज जो है मुझे बता दो। यानी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम रुक रुक के भी बता सकते हो, लेकिन बता दो। इधर टू मच एट वंस और नन एट ऑल, यानी एक बार तो जैसे बोतल के मुंह से शराब ज्यादा आ जाती है और एक बार बिल्कुल नहीं आती। तो ये कह रही है कि बस जस्ट उसका नाम लो और इधर उधर की बातें मत करो, उसमें तुम स्टैमरिंग कर सकती हो, रुक रुक के बता सकती हो, लेकिन मुझे बता दो। आई प्रीति टेक द कॉर्क, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि जो कॉर्क है, टेक द कॉर्क आउट ऑफ दाई माउथ, अपने मुंह से ये ढक्कन जो है तुम हटा दो, यानी तुम ये चुप्पी तोड़ दो। दैट आई मे ड्रिंक दाई टाइडिंग्स न्यूज, ताकि मैं तुम्हारी जो न्यूज है ना तुम्हारे अंदर उसको पी सकूं। दैट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है वो मैं प्राप्त कर सकूं। सीलिया कहती है सो यू मे पुट ए मैन इन योर बेली, और इस तरह से तुम एक आदमी को अपने पेट में ले लोगी। दैट मीन्स उस आदमी को जो मेरे अंदर मेरे विचारों में है, क्या तुम उस आदमी को मेरे विचारों में से पी जाओगी? तो जो रोजालिंड है वो कहती है इज ही ऑफ गॉड्स मेकिंग, व्हाट मैनर ऑफ मैन, क्या वो भगवान का बनाया हुआ है? वो किस तरह के मैनर्स का आदमी है? इज हिज हेड वर्थ ए हैट और हिज चिन वर्थ ए बियर्ड, क्या वो मतलब एक मैच्योर आदमी है, यानी टोपी पहनने लायक है, और क्या उसकी दाढ़ी के ऊपर क्या उसकी चिन के ऊपर दाढ़ी आई हुई है, यानी ठोडी पे दाढ़ी आई हुई है? दैट मीन्स क्या वो एक मैच्योर है? सीलिया नहीं, ही हैथ बट ए लिटिल बियर्ड, नहीं उसकी दाढ़ी है तो लेकिन बहुत ही कम दाढ़ी है। तो रोजालिंड कहती है वाई गॉड विल सेंड मोर इफ द मैन विल बी थैंकफुल, तो वो कहती है कि भगवान जो है ना उसको दाढ़ी तो और दे देगा अगर वो भगवान का शुक्रिया अदा करेगा। तो लेट मी स्टे द ग्रोथ ऑफ हिज बियर्ड, मैं जो है ना तब तक वेट करूंगी जब तक उसकी दाढ़ी बढ़ नहीं जाती। दैट मीन जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता मैं उसकी वेट करूंगी। इफ दाउ डिले मी नॉट द नॉलेज ऑफ हिज चिन, अगर तुम मुझे जो है ना देर नहीं लगाओगी, यानी मुझे अगर तुम जल्दी से बता दोगी उसके बारे में कि फिर तो जो है ना मैं वेट कर लूंगी, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे उसके बारे में तुम जल्दी से बता दो। तो सीलिया कहती है इट इज यंग ऑरलैंडो, ये ऑरलैंडो है, दैट ट्रिप्ड अप द रेसलर्स हील्स एंड योर हर्ट बोथ इन एन इंस्टेंस, कि ये ऑरलैंडो है जिसने उस रेसलर को हरा दिया था और तुम्हारे दिल को हरा दिया था एक ही इंस्टेंस में, यानी एक साथ उसने उस रेसलर और तुम्हारे दिल को जीत लिया था, उनको जो है पूरी तरह से उनके ऊपर काबू पा लिया था। तो ये वही ऑरलैंडो है। रोजालिंड कहती है ने बट द डेविल टेक मॉकिंग, डोंट लाफ एट मी,
ने बट द डेविल टेक मॉकिंग कि डोंट लाफ एट मी, स्पीक सैड ब्रो एंड ट्रू मेट, यानी कि थोड़ा सा ना सीरियस होके और सच्चाई बताओ। वो कहना ये चाह रही कि मेरे ऊपर हंसी मत उड़ाओ, मेरा मजाक मत उड़ाओ, तुम जो है सीरियस होके सच बताओ। तो सीलिया कहती है आई फेथ कॉज इट्स ही, मैं तो यही विश्वास करती हूँ क्योंकि वो यही है। रोजालिंड कहती है ऑरलैंडो, सीलिया ऑरलैंडो। तो रोजालिंड जो है वो कहती है एलास द डे, दैट मीन्स एलास द डे, अरे ये तो बड़े दुख की बात है। व्हाट शैल आई डू विद माई डुबलेट एंड होज, तो मैं अपने ये जो डुबलेट और होज है इसका क्या करूंगी, यानी जो मैंने आदमी वाली ड्रेस पहन रखी है मैं इसका क्या करूंगी। व्हाट डिड ही व्हेन दाउ सास्ट हिम, वो क्या कर रहा था जब तुमने उसे देखा। व्हाट सैड ही, उसने क्या कहा। हाउ लुक्ड ही, वो कैसा दिख रहा था। वेयर इन वेंट ही, वो कहाँ गया। व्हाट मेक्स ही हियर, उसे यहाँ कौन लेके आया। डिड ही आस्क फॉर मी, क्या उसने मेरे बारे में पूछा। वेयर रिमेन्स ही, वो कहाँ रहता है। हाउ पार्टेड ही विद दी, उसने तुमसे किस तरह से अलविदा ली। एंड व्हेन शैल्ट दाउ सी हिम अगेन, और तुम उससे दोबारा कब मिलोगी। आंसर मी इन वन वर्ड, और इन मेरे सारे क्वेश्चंस का जो है तुम मेरे एक ही शब्द में आंसर दे दो। दैट मीन्स बिल्कुल जल्दी से मुझे इन सब बातों का आंसर दे दो, उत्तर दे दो। तो सीलिया क्या कहती है, यू मस्ट बोरो मी गार्गेंटाज माउथ फर्स्ट, तो तुम्हें जो है ना इसके लिए गार्गेंटा का जो मुंह है वो मेरे लिए पहले उधार देना होगा मुझे। टिस ए वर्ड टू ग्रेट फॉर एनी माउथ ऑफ दिस एज साइज, वो कहती है क्योंकि ये जो एक शब्द तुम कह रही हो ना इन सारे क्वेश्चंस के लिए, वो बहुत ज्यादा बड़ा शब्द है मेरी एज के साइज के मुंह के लिए, यानी जो मेरी एज में मुंह का साइज होता है उस साइज के मुंह से ये एक शब्द नहीं बोला जा सकता जो इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दे। तो तुम जो है मुझे ग्रेगेंटा का मुंह लेके दो, और ग्रेगेंटा का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये एक कैरेक्टर है, ठीक है, एक बुक के अंदर, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। टू से ए एंड नो टू दीज पर्टिकुलर्स इज मोर देन टू आंसर इन ए कैटेस्टिज्म। कैटेस्टिज्म ये समरी होती है एक रिलीजियस डॉक्ट्राइन की, यानी एक तरह से ये लगा लीजिए कि जो रिलीजियस एक वो होता है ना उपदेश वगैरह, तो उसकी समरी होती है ये। तो ये कहती है कि हाँ या ना, इन सारे क्वेश्चंस का हाँ या ना में जवाब देना वो कैटेस्टाइन के जवाब देने से भी ज़्यादा बड़ा है। रोजालिंड, बट डथ ही नो दैट आई एम इन दिस फॉरेस्ट, क्या उसे पता है कि मैं इस फॉरेस्ट में हूँ। एंड इन मैंस अपीयरल, और क्या उसे ये पता है कि मैं आदमी के वेश में हूँ। लुक्स ही एज फ्रेशली एज ही डिड द डे ही रेसल्ड, क्या वो उतना ही फ्रेश लग रहा था जितना वो उस दिन लग रहा था जितना उसने रेसलिंग की थी, यानी रेसलिंग वाले दिन जितना फ्रेश लग रहा था क्या वो आज भी उतना ही फ्रेश था। इट इज एज ईजी टू काउंट एटोमीज एज टू रिजॉल्व द प्रोपोजिशंस ऑफ ए लवर, वो कहती है कि इट इज एज ईजी टू काउंट एटोमीज एज टू रिजॉल्व द प्रोपोजिशंस ऑफ अ लवर, कि किसी लवर की बातों का जवाब देना जो है ना वो उतना ही मुश्किल है जितना एटोमीज को गिनना, यानी छोटे एटम्स को गिनना जितना मुश्किल है ना उतना ही मुश्किल किसी लवर की बातों का जवाब देना है। बट टेक ए टेस्ट ऑफ माई फाइंडिंग हिम, लेकिन मैंने जैसे उसको पाया उस चीज़ का तुम मजा लो। एंड रेलिश इट विद गुड ऑब्जर्वेशन, और इसे पूरे ध्यान के साथ एंजॉय करो। आई फाउंड हिम अंडर ए ट्री लाइक ए ड्रॉप्ड एकोन, एकोन होता है बलूत का फल, कि मुझे वो एक पेड़ के नीचे मिला जिस मानो जैसे वो एक एकोन के फल की तरह वहां पर पेड़ से टूटकर गिरा हो। तो रोजालिंड कहती है इट मे वेल बी कॉल्ड जोज ट्री, कि तुम जो है ना एकोन ट्री का वो कह रहे हो तो तुम इसको जोज ट्री क्यों नहीं कहते। इट मे वेल बी कॉल्ड जोज ट्री, से तो जोज ट्री कहना चाहिए। व्हेन इट ड्रॉप्स फोर्थ सच फ्रूट,
जब इसने इस तरह का फ्रूट जो है वो नीचे गिराया। दैट मीन्स जिस पेड़ से ऑरलैंडो गिरा होगा ना, वो पेड़ तो जो देवता का पेड़ है। सीलिया कहती है गिव मी ऑडियंस गुड मैडम, गिव मी ऑडियंस, दैट मीन्स मुझे ऑडियंस दो, दैट मीन्स लिसन टू मी, लिसन टू मी, कि मेरी बात को सुनो गुड मैडम। रोजालिंड कहती है प्रोसीड, चलो बताओ। देयर ले ही स्ट्रेच्ड अलोन लाइक ए वुंडेड नाइट, वो वहां पर लेटा हुआ था एक घायल नाइट की तरह, घायल योद्धा की तरह। रोजालिंड दो इट बी पिटी टू सी सच ए साइट, ओ ये तो बहुत ही दुख की बात है, मतलब कितनी ऐसा नज़ारा देखना जो है बड़े दुख की बात है। इट वेल बिकम्स द ग्राउंड, और इस तरह से जो है ग्राउंड जो है वो ब्यूटीफुल दिख रही होगी। तो सीलिया कहती है क्राई होला टू दाई टंग, यानी कीप क्वाइट, क्राई होला टू दाई टंग, अपनी जबान को काबू में करो। आई प्रीति, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। इट करवेट्स मीन्स ये लंगूरी चाल चल रही है। कौन लंगूरी चाल चल रही है? तुम्हारी जबान जो है वो लंगूरी चाल चल रही है। अनरीजनेबली, बिना किसी बात के। ही वॉज फर्नेस्ड लाइक ए हंटर, वो एक हंटर की जैसी ड्रेस पहने हुए था। रोजालिंड कहती है ओ ओमनियस, बड़ा अपशगुन है ये तो। ही कम्स टू किल माई हार्ट, वो मेरे दिल को मारने के लिए आया है, यानी वो मेरे दिल का शिकार करने के लिए यहाँ पर आया है। सीलिया कहती है आई वुड सिंग माई सॉन्ग विदाउट अ बर्डन, दाउ ब्रिंगेस्ट मी आउट ऑफ ट्यून, कि मैं जो है ना बिना किसी बर्डन के, यानी बहुत आनंद के साथ तुम्हें ये सारी बात बताती, लेकिन तुमने जो है मुझे आउट ऑफ ट्यून कर दिया है, यानी मेरा सारा जो मजा है वो खराब कर दिया है। तो रोजालिंड जो है वो कहती है डू यू नॉट नो आई एम अ वुमेन व्हेन आई थिंक आई मस्ट स्पीक स्वीट से ओन, वो कहती है कि अब तुम्हें नहीं पता कि मैं एक औरत हूँ, और जब मैं सोचती हूँ तो मैं जो है उसी टाइम पे बोल देती हूँ। दैट मीन्स ये कहती है कि औरत की तो ये नेचर होती है कि वो जैसे ही सोचती है वैसे ही बोल पड़ती है। तो कहती है कि डियर से ओन, बताती रहो। सीलिया कहती है यू ब्रिंग मी आउट सॉफ्ट, कम्स ही नॉट हियर, वो कहती है कि तुमने जो है ना मुझे एक तरह से आउट कर दिया है, यानी अब मेरा दिल नहीं है बताने का, चुप हो जाओ। कम्स ही नॉट हियर, क्या वो यहाँ नहीं आ रहा है? एंटर ऑरलैंडो एंड जैक्स, और जैक्स और ऑरलैंडो की एंट्री होती है। तो रोजालिंड कहती है टिस ही स्लिंक बाय एंड नॉट हिम, स्लिंक बाय मीन्स चुपचाप वहां से निकलना, यानी खिसकना, ये वही है, यहाँ से खिसको। एंड नॉट हिम, और इसके ऊपर ध्यान रखो, मतलब छुप के इसको देखना है। जैक्स कहता है आई थैंक यू फॉर योर कंपनी, मैं जो आपने मेरा साथ दिया आपकी कंपनी के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बट गुड फेथ, लेकिन यकीन मानिए, आई हैड एज लीफ मीन्स रिलीफ, राहत, हैव बीन माई सेल्फ अलोन, कि मैं जो है अकेला रहकर ज़्यादा रिलीफ महसूस करता हूँ। ऑरलैंडो कहता है एंड सो हैड आई, और मेरी भी यही बात है। बट येट फॉर फैशन सेक, लेकिन सिर्फ रिवाज के लिए। आई थैंक यू टू फॉर योर सोसाइटी, सोसाइटी मीन्स हियर ऑल्सो इट इज कंपनी, यानी मैं भी आपके साथ के लिए, जो आपने मेरा साथ दिया उसके लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। जैक्स कहता है गुड बाय यू, लेट्स मीट एज लिटिल एज वी कैन, कि भगवान तुम्हें खरीद ले, दैट मीन्स भगवान तुम्हारा साथ दे, और हम जो है जितना कम हो सकेगा उतना कम मिलेंगे। ऑरलैंडो कहता है आई डू डिज़ायर वी मे बी बेटर स्ट्रेंजर्स, तो ऑरलैंडो उसको कहता है कि मेरी भी यही इच्छा है कि हम जो हैं अजनबी बने रहें, यानी हम ना मिलें, मैं भी तुमसे मिलना नहीं चाहता। तो जैक्स कहता है आई प्रे यू मार नो मोर ट्रीज, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम और ज़्यादा पेड़ों को बर्बाद मत करना, मार होता है बर्बाद करना, रूइन करना, डिस्ट्रॉय करना, तो और ज़्यादा पेड़ों को डिस्ट्रॉय मत करना। विद राइटिंग लव सॉन्ग्स इन देयर बाग्स,
कि उनकी बाक्स में उनके जो आवरण होता है, बाहर का जो छिलका होता है, उसके ऊपर और ज़्यादा लव सॉन्ग्स लिख के उनको बर्बाद मत करना, नष्ट मत करना, मैं तुमसे ये प्रार्थना करता हूँ। ओरलैंडो कहता है आई प्रे यू मार नो मोर ऑफ माई वर्सेस विद रीडिंग दैम इल फेवर्डली। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि एक इल फेवर्ड तरीके से, यानी जिसमें आपका दिल ना लगता हो, एक ऐसे तरीके से पढ़कर मेरे जो कविताएं हैं उनको आप बर्बाद मत करना। जैक्स कहता है रोजालिंड इज योर लवर्स नेम, क्या रोजालिंड आपकी लवर का नाम है? ओरलैंडो कहता है यस जस्ट, हाँ है तो। जैक्स कहता है आई डू नॉट लाइक हर नेम, मुझे उसका नाम पसंद नहीं है। तो ओरलैंडो कहता है देयर वॉज नो थॉट ऑफ प्लीजिंग यू व्हेन शी वॉज क्रिश्चियन। व्हेन शी वॉज क्रिश्चियन मीन्स व्हेन शी वॉज गिवन ए नेम, और यू कैन से नेम्ड। जब उसका नाम रखा गया तो ऐसा कोई विचार नहीं था, यानी आपको खुश करने का कोई विचार उस टाइम पे नहीं था जब उसका नाम रखा गया। तो जैक्स कहता है व्हाट स्टेचर इज सी ऑफ। व्हाट स्टेचर इज सी ऑफ मीन्स उसका फिजिक कैसा है, मीन्स लंबी है या नाटी है या कैसी है। दैट मीन्स वो पूछता है कि उसकी बॉडी टाइप कैसी है। ओरलैंडो कहता है उसको जस्ट एज हाई एज माई हार्ट, वो इतनी ऊंची है, यानी उसकी हाइट इतनी है जितनी मेरे हार्ट की हाइट है, यानी मेरे दिल जितनी ऊंचाई उसकी है। जैक्स कहता है यू आर फुल ऑफ प्रेटी आंसर्स, तुम जो है बहुत ही प्रेटी आंसर्स दे रहे हो। हैव यू नॉट बीन एक्वेंटेड विद गोल्ड स्मिथ्स वाइफ्स, क्या तुम मतलब नहीं जानते गोल्ड स्मिथ की वाइफ्स को? एक्वेंट विद होता है जान पहचान होना, तो वो कहता है क्या तुम उनको नहीं जानते? एंड couldn't and couldn't them out of rings, और क्या तुमने ये जो अपने आंसर्स हैं वो उनकी रिंग्स से मेमोराइज नहीं कर रखे? ओरलैंडो कहता है नॉट सो, ऐसा नहीं है, बट आई आंसर यू राइट पेंटेड क्लॉथ, लेकिन मैंने तुमको सही आंसर दिए हैं फ्रॉम वेंस यू हैव स्टडीड योर क्वेश्चंस, मतलब मैंने तुम्हें उसी रंग के आंसर दिए हैं। यू राइट पेंटेड क्लॉथ, दैट मीन्स उसी लिहाज से, उसी तरीके से आंसर दिए जिस तरीके से तुमने क्वेश्चन पूछे हैं। तो मैंने भी ये आंसर्स जो हैं वहीं से सीखे जहाँ से तुमने अपने क्वेश्चन सीखे हैं। जैक्स कहता है यू हैव अ निम्बल विट, निम्बल क्विक विट, यानी तुम बहुत ही तेज हो, तेज दिमाग हो तुम। आई थिंक इट वॉज मेड ऑफ एटलांटाज हील, एटलांटा एक बहुत ही फास्ट रनर थी, तो ये कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी जो विट है उसके पैर जो है ना वो एटलांटा के हैं, यानी इतनी तेज स्पीड है जितनी एटलांटा की थी तुम्हारी बुद्धि की उतनी तेज स्पीड है। विल यू सिट डाउन विद मी एंड वी टू विल रेल अगेंस्ट आवर मिस्ट्रेस द वर्ल्ड एंड ऑल आवर मिजरी। वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ बैठोगे, हम थोड़ी देर जो है कंप्लेन करेंगे हमारी मिस्ट्रेस की, मिस्ट्रेस द वर्ल्ड, इस दुनिया की, और हमारी सारी मिजरीज की, मतलब चलो थोड़ी देर बैठते हैं और बातें करते हैं। तो ओरलैंडो कहता है आई विल चाइड, चाइड होता है ब्लेम करना या एक तरह से रिब्यूक करना, तो वो कहता है आई विल नॉट चाइड, आई विल चाइड नो ब्रीदर इन द वर्ल्ड बट माई सेल्फ, कि मैं अपने आप के सिवाय इस दुनिया में किसी को भी, जो भी सांस लेता है यानी जो भी सजीव है, किसी को भी मैं अपने सिवाय इस दुनिया में ब्लेम नहीं करूंगा। अगेंस्ट whom I know most faults, against whom I know most faults, यानी जिसके मैं सबसे ज़्यादा जो बुराइयां हैं मैं जानता हूं। तो वो किसकी बुराइयां जानता है? वो खुद की बुराइयां जानता है। वो कह रहा है कि मैं अपने आप के सिवाय जिसकी मैं सबसे ज़्यादा बुराइयां जानता हूं, किसी दूसरे को जो है वो ब्लेम नहीं करूंगा। जैक्स कहता है द वर्स्ट फॉल्ट यू हैव इज़ टू बी इन लव, कि तुम्हारी जो सबसे बड़ी कमी है ना वो ये है कि तुम यू आर इन लव, तुम प्यार करते हो। ऑरलैंडो कहता है इट्स ए फॉल्ट आई विल नॉट चेंज फॉर योर बेस्ट वर्च्यू, ये एक ऐसा फॉल्ट है जो मैं तुम्हारे लिए जो है नहीं बदलने वाला। आई एम वियरी ऑफ यू, आई एम वियरी ऑफ यू मीन्स आई एम
फेड अप ऑफ यू, मैं तुमसे जो है ना बोर हो गया हूँ, बकवास हो तुम। जैक्स कहता है बाय नो ट्रो, बाय माई ट्रो, बाय माई ट्रो मीन्स वेल, ठीक है, आई वॉज सीकिंग फॉर ए फूल वेन आई फाउंड यू, जब मैंने तुम्हें पाया, यानी जब मैं तुमसे मिला तो उस समय जो है मैं एक बेवकूफ़ को ढूंढ रहा था, एक फूल को ढूंढ रहा था। ऑरलैंडो कहता है ही इज़ ड्राउंड इन द ब्रूक, लुक बट इन एंड यू शैल सी हिम। वो कहाँ है? वो नदी में डूब गया है, वो बेवकूफ़ जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो नदी में डूब गया है, नाले में डूब गया है, तुम अंदर देखो और तुम्हें वो दिख जाएगा। जैक्स कहता है देयर आई शैल सी माइन ओन फिगर, वहाँ तो मुझे अपने खुद का ही फिगर दिखाई देगा। ऑरलैंडो कहता है विच आई टेक टू बी ईदर ए फूल और ए सिफर, विच आई टेक टू बी ईदर ए फूल। तो ऑरलैंडो कहता है कि वो जो तुम्हारा फिगर है ना, मैं उसे या तो मानता हूँ एक बेवकूफ़ फूल, या मानता हूँ सिफर, सिफर होता है जीरो, नथिंग, यानी या तो वो कुछ नहीं है या बेवकूफ़ है। कौन? जो फिगर उसको ब्रूक में दिखाई देगा। जैक्स कहता है आई विल टेरी नो लॉन्गर विद यू, वो कहता है आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम एनी लॉन्गर विद यू, फेयरवेल गुड सिंगियर लव, गुड सिंगियर लव, मिस्टर लव, के मिस्टर लव गुड बाय, मैं तुम्हारे साथ जो है और समय बर्बाद नहीं करूँगा। ऑरलैंडो कहता है आई एम ग्लैड ऑफ योर डिपार्चर, तुम्हारे जाने से मुझे खुशी होगी। एड्यू, एड्यू मीन्स अलविदा। गुड मॉन्सियर मेलेंकली, गुड मॉन्सियर मेलेंकली मीन्स डिप्रेशन, मेलेंकली मीन्स डिप्रेशन। तो वो कहता है कि अरे डिप्रेशन, तुम जो है चले जाओगे तो मुझे खुशी होगी, तो अलविदा डिप्रेशन, तुम जाओ। जैक्स वहाँ से चला जाता है तो रोजालिंड जो है वो असाइड टू सीलिया, सीलिया को बिल्कुल एक तरफ होके कहती है, दैट मीन्स जैक्स नहीं सुन सॉरी ऑरलैंडो नहीं सुन पाता इस बात को, वो सीलिया ही सुन पाती है। आई विल स्पीक टू हिम लाइक ए सॉसी, सॉसी लैकी, एक सॉसी लैकी होता है ढीठ, यानी बहुत जिद्दी टाइप का। तो वो कहता है कि कहती है कि मैं जो है ना इससे एक जिद्दी टाइप के लड़के की तरह बात करूंगी। एंड अंडर दैट हैबिट प्ले द नेव विद हिम, नेव का अर्थ वैसे तो होता है धूर्त, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है ट्रिक, और इस तरीके से मैं उसके ऊपर एक चाल खेलूंगी। डू यू हियर फॉरेस्टर, फॉरेस्टर कौन है यहाँ? फॉरेस्टर है सीलिया। ओके, तो वो कहती है कि सीलिया क्या तुम इस बात को सुनोगी? ऑरलैंडो सॉरी 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 आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये यहाँ जो हाइफन आ गया ना इसके बाद फिर ये कहती है डू यू हियर फॉरेस्टर, यहाँ फॉरेस्टर सीलिया नहीं है, यहाँ फॉरेस्टर जो है वो ऑरलैंडो है। कि अरे फॉरेस्टर क्या तुम मुझे सुन सकते हो, यानी वो ऑरलैंडो को आवाज़ देती है कि जरा सुनो। तो ऑरलैंडो कहता है वेरी वेल व्हाट वुड यू, यानी मुझे अच्छे से सुनाई देता है, तुम्हें क्या चाहिए? रोजालिंड आई प्रे यू व्हाट इट्स ओ क्लॉक, व्हाट इट्स ओ क्लॉक, दैट मीन्स व्हाट इज द टाइम ऑन द डायल ऑफ योर क्लॉक। तो ऑरलैंडो कहता है यू शुड आस्क मी व्हाट टाइम ऑफ डे, देयर इज नो क्लॉक इन द फॉरेस्ट, कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कि दिन का कौन सा समय चल रहा है, दोपहर, शाम, सुबह, तो क्योंकि यहाँ जंगल में कोई घड़ी नहीं है। रोजालिंड कहती है देन देयर इज नो ट्रू लवर इन द फॉरेस्ट, फिर तो इस फॉरेस्ट में कोई ट्रू लवर भी नहीं है। एल्स sighing every minute and groaning every hour would detect the lazy foot of time as well as a clock। वो कहती है कि फिर तो इस जंगल में कोई लवर भी नहीं है, क्योंकि अगर लवर होता, सच्चा लवर होता यहाँ पे, तो हर मिनट वो आहें भरता और हर घंटे में वो करहाता। तो इस हिसाब से जो है, जो लेजीनेस है घड़ी की, टाइम की जो लेजीनेस है, उसको अच्छे से जो है बताया जा सकता था, बिल्कुल एक घड़ी के समान जैसे घड़ी बताती है। तो ऑरलैंडो कहता है एंड व्हाई नॉट द स्विफ्ट फुट ऑफ टाइम, और तुम ये जो है लेजी फुट ऑफ टाइम कह रहे हो, तुम स्विफ्ट फुट ऑफ टाइम क्यों नहीं कह रहे? हैड नॉट दैट बीन एज प्रॉपर, क्या ये और ज़्यादा प्रॉपर बात नहीं रहेगी? तो रोजालिंड कहती है बाय नो मीन्स सर, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं रहेगी।
टाइम ट्रेवल्स इन डाइवर्स पेस विद डाइवर्स पर्सन्स। समय जो है अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग गति से चलता है। तो यहाँ वो बताएगी अब कि किसके साथ कैसे वो समय चलता है, ये जो है याद रखने का है, यानी इम्पोर्टेंट लाइनें यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या कहती है वो, I'll tell you who time ambles with, कि मैं आपको बताऊंगी कि समय जो है वो स्ट्रोल किसके साथ करता है, who time trots with, trot with hall, trot किसके साथ करता है, who time gallops with hall, और गैलॉप किसके साथ करता है यानी तेज किसके साथ भागता है, एंड who is stand still with all, और किसके साथ ये जो है बिल्कुल स्टिल खड़ा हो जाता है, यानी चलता ही नहीं है, खिसकता ही नहीं है। तो मैं आपको ये बताता हूँ। ऑरलैंडो कहता है, आई प्रीदी हु डथ ही ट्रॉट विद हॉल, कि मुझे बताओ कि ये ट्रॉट किसके साथ करता है। दुल की चाल होता है ट्रॉट, दुल की चाल इन द सेंस जैसे आपने पुरानी फिल्मों में वो देखा होगा, जो घोड़े चलते थे वो दुल की चाल होती थी, आमतौर पे टोंगा वगैरह में जो जोत देते थे घोड़े को, तो उस तरह की जो चाल होती है जिसमें सरपट नहीं भागता और आराम से भी नहीं चलता, जो टक 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 की आवाज इस तरह से आती है ना, कई बार सॉन्ग्स में भी आपने देखा होगा, तो उस तरह की जो चाल होती है, तो वो कहता है कि वो इस चाल में किसके साथ चलता है। रोजलिंड कहती है, मैरी ही ट्रॉट्स हार्ड विद ए यंग मेट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हर मैरिज and the day it is solemnized. Day it is solemnized means जो शादी का दिन होता है उस दिन से, तो ये कहती है मतलब लड़के के रूप में है ये वैसे तो ये कहता है कि वो जो है ना समय दुल की चाल चलता है उस यंग मेड के साथ, उस लड़की के साथ जो बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हर मैरिज, यानी ये यहाँ एंगेजमेंट हुई, यहाँ शादी है, तो ये कहती है कि ये जो बीच का समय है ना ये दुल की चाल चलता है तो उस लड़की के लिए इस यहाँ से यहाँ तक समय की जो चाल रहती है वो दुल की चाल रहती है। अब क्यों रहती है वो आगे बताएगी। इफ द इंटरमीन बी बट ए 7 नाइट, चाहे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का समय 7 नाइट्स का ही हो, 7 नाइट्स का जो टाइम हो, चाहिए 7 नाइट्स का टाइम हो। टाइम पेस इज सो हार्ड, तो टाइम जो है वो इतना स्लो चलता है, दैट इट सीम्स, ऐसा लगता है, द लेंथ ऑफ 7 years, कि वो जो यहाँ इस पॉइंट से एंगेजमेंट से शादी तक का जो टाइम है ये 7 नाइट्स का था, 7 नाइट्स का टाइम होता है, लेकिन ये उस लड़की के लिए 7 years के बराबर हो जाता है, यानी बहुत ही स्लो ये समय चलता है। ऑरलैंडो कहता है, हु एम्बल्स टाइम विद हॉल, और ये टहलता किसके साथ है, तो रोजालिंड ने बताया, विद ए प्रीस्ट दैट लैक्स लेटिन, उस प्रीस्ट के साथ जिसे लेटिन नहीं आती, एंड ए रिच मैन दैट हैथ नॉट द गाउट, गाउट मीन्स गठिया, यानी जो गठिया बा होता है, बाए जिसे बोलते हैं, जोड़ों में जो दर्द हो जाता है, तो वो कहती है, और उस अमीर आदमी के साथ जिसे गठिया नहीं है, या उस प्रीस्ट के साथ जिसको लेटिन नहीं आती। अब वो क्यों ऐसा कह रही है वो देखिए। फॉर द वन स्लीप्स इजीली, क्योंकि एक तो बड़े आराम से सोता है, दूसरा बिकॉज ही कैन नॉट स्टडी, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता, एंड द अदर लिव्स मैरीली, और दूसरा बड़े खुशी का जीवन जीता है, बिकॉज ही फील्स नो पेन, क्योंकि उसे कोई दर्द नहीं है। द वन लैकिंग ऑफ द बर्डन ऑफ लीन एंड वेस्टफुल लर्निंग, एक में तो किस चीज की कमी है कि उसे इंटेंस और एग्जॉस्टिंग जो स्टडी है, यानी बहुत ही सघन और थका देने वाली जो स्टडी है, उसे वो स्टडी करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसे लेटिन नहीं आती। तो दूसरे का क्या कहती है, द अदर नोइंग नो बर्डन ऑफ हैवी टीडियस पेनरी, कि जो गरीबी है, पॉवर्टी जो है, दूसरे को उसकी कोई हैवीनेस का पता ही नहीं है, यानी दूसरा पॉवर्टी का बोझ नहीं मानता। दीज टाइम एम्बल्स विद हॉल, और इन लोगों के साथ समय जो है वो टहलता है। ऑरलैंडो, हु डथ ही गैलोप्स विद हॉल,
सरपट किसके साथ भागता है, यानी बहुत तेज किसके साथ भागता है। तो ये भी बताया कि किसके साथ समय बहुत तेज भागता है। वो देखिए, रोजालिंड ने कहा विद ए थीफ टू द गैलोज, एक चोर जिसे मौत की सजा हुई है, फांसी के तख्ते पे जिसे जाना होता है। फॉर दो ही गो एज सॉफ्टली एज फुट कैन फॉल, हालांकि वो इतना स्लो चलता है, वो जिसे फांसी की सजा होती है वो इतना स्लो चलता है जितना स्लो पैर चल सकते हैं। ही थिंक्स हिमसेल्फ टू सून देयर, और वो सोचता है, अपने आप से ये सोचता है, खुद ही ये सोचता है कि वो फिर भी बहुत जल्दी वहां पर पहुंच गया। दैट मीन्स मान लीजिए इस रूम से और यहाँ जैसे उसको फांसी दी जानी है, तो यहाँ से यहाँ तक वो बहुत ही स्लो चलता है, बहुत ही स्लो, बहुत ही स्लो, लेकिन उस चोर को ये लगता है कि वो बहुत जल्दी यहाँ तक पहुंच गया। तो उसके साथ जो है ना समय बिल्कुल सरपट भागता है। ऑरलैंडो कहता है हु स्टेज इट स्टिल विद हॉल, तो फिर ये स्टिल किसके साथ रहता है, यानी बिल्कुल भी नहीं खिसकता, बिल्कुल भी नहीं चलता, ऐसा किसके साथ है। विद लॉयर्स इन द वेकेशन, जो वकील होते हैं ना छुट्टियों में, उनके साथ ये बिल्कुल नहीं चलता है। फॉर दे स्लीप बिटवीन टर्म्स एंड टर्म्स, क्योंकि वो थोड़े थोड़े समय के बाद जो है ना सो के अपना समय बिताते हैं। एंड देन दे परसीव नॉट हाउ टाइम मूव्स, और इस तरह उनको ये समझ ही नहीं आता कि समय कैसे काटा जाए। ऑरलैंडो कहता है वेयर ड्वेल यू प्रेटी यूथ, अरे नौजवान तुम कहाँ रहते हो। रोजालिंड ने कहा विद दिस शेपर्डेस माई सिस्टर हियर इन द स्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट लाइक फ्रिंज अपॉन ए पेटीकोट। उसने बताया कि मैं अपनी इस शेपर्डेस बहन के साथ यहीं जंगल की आउटस्कर्ट्स में रहता हूँ। आउटस्कर्ट्स मीन्स आउटस्कर्ट्स, बाहरी जो एरिया होता है। मान लीजिए अब ये है तो यहाँ जंगल है, तो यहाँ ये जो बाहरी एरिया है, वो कहता है कि इस बाहरी एरिया में मैं रहता हूँ। किस तरह से, जैसे फ्रिंज होती है पेटीकोट पे, यानी पेटीकोट पे जैसे झालर लटकती है, मैं भी उसी तरह से जो है बाहरी एरिया में रहता हूँ। तो ऑरलैंडो कहता है आर यू नेटिव ऑफ दिस प्लेस, क्या तुम यहीं के रहने वाले हो। तो रोजालिंड ने बताया एज द कॉनिंग दैट यू सी ड्वेल वेयर शी इज किंडल्ड, बिल्कुल उस रैबिट की तरह जिसे तुम यहाँ देख सकते हो, जो यहाँ रहता है या यहाँ रहती है जब वो पैदा हुई तब से, यानी जैसे वो रैबिट यहाँ पैदा हुई है और तब से यहीं रहती है, वैसे ही हम भी यहीं रहते हैं। तो ऑरलैंडो कहता है योर एक्सेंट इज समथिंग फाइनर देन यू कुड परचेज इन सो रिमूव्ड अ ड्वेलिंग, यानी एक इतने रिमोट प्लेस में, एक इतनी दूरस्थ एरिया में, एक बहुत ही, क्योंकि ये जंगल है और ये जो है सिटी से बहुत दूर है, तो तुम्हारी लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, फाइनर है। और ये जो है ना दैट यू कुड परचेज, दैट मीन्स दैट यू कुड लर्न, ओके, कि जो तुम यहाँ इस इतने दूर इस जंगल में नहीं सीख सकते, ऐसी भाषा जो है तुम्हारी है। तो रोजालिंड ने कहा आई हैव बीन टोल्ड सो ऑफ मैनी बट इंडीड एन ओल्ड रिलीजियस अंकल ऑफ माइन टॉट मी टू स्पीक, ये बात मुझे बहुत लोग कह चुके हैं, लेकिन वास्तव में मुझे इस तरह बोलना जो है वो मेरे अंकल ने सिखाया है। Who was in his youth an inland man, inland man means जो सिटी में रहता था, तो वो अपनी जवानी में जो है सिटी में रहता था। One that knew courtship too well, और वो एक ऐसा इंसान था जिसे कोर्ट की भाषा यानी राज दरबार की जो भाषा है वो अच्छे से आती थी। For there he fell in love, क्योंकि उसे वहाँ प्यार हो गया था। I have heard him read many lectures against it, और मैंने उसको इस बात के अगेंस्ट बहुत बार कुछ कुछ कहते सुना है। एंड आई थैंक गॉड आई एम नॉट ए वुमेन, और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जो है एक औरत नहीं हूँ। टू बी टच्ड विद सो मैनी गिडी ऑफेंसेस एज ही हैथ जनरली टेक्स्ट देयर होल सेक्स विद हॉल,
यानी वो कहती है कि टू बी टच्ड विद सो मेनी गिडी ऑफेंसेस, टू बी अफेक्टेड विद, ठीक है ना, टू बी अफेक्टेड विद द गिडीनेस ऑफ विमेन, यानी मैं एक औरत नहीं हूं, अगर मैं औरत नहीं हूं, ये भगवान का शुक्रिया मैं अदा करती हूं, क्योंकि वो जो मेरे अंकल थे वो पूरी जो होल सेक्स विद ऑल दैट मीन्स कंप्लीट विमेन रेस कि सारी औरत जात को वो ब्लेम करते थे, किससे, कि उनमें गिडीनेस होती है। ऑरलैंडो कहता है, कैन यू रिमेंबर एनी ऑफ द प्रिंसिपल इविल दैट ही लेड टू द चार्ज ऑफ विमेन, क्या तुम्हें कोई पर्टिकुलर इविल का पता है जो उन्होंने औरतों के बारे में बताई हो? तो रोजालिंड ने कहा, देयर वर नन प्रिंसिपल, कोई भी मतलब मुख्य जो है ना वो इविल नहीं है, उनकी मेन नहीं है। दे वर ऑल लाइक वन अनदर, वो सारी एक दूसरे की तरह होती हैं। एज हाफ पेंस आर, जैसे कि हाफ पेंस के जो सिक्के होते हैं ना, उसी तरह वो सारी एक जैसी ही होती हैं। एवरी वन फॉल्ट सीमिंग मोनस्ट्रस टिल हिज फेलो फॉल्ट केम टू मैच इट। तो वो कहती है कि औरतों का हर जो फॉल्ट है वो मोनस्ट्रस लगता है, बड़ा दैत्याकार लगता है, जब तक कि उस जैसा दूसरा फॉल्ट इससे मैच करने के लिए ना आ जाए। मतलब जब किसी औरत का कोई फॉल्ट देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, लेकिन जब दूसरी कोई औरत गुनाह करती है, कोई भी गुनाह करती है, तो वो भी उतना ही बड़ा लगता है जितना किसी एक औरत ने किया हो। तो ऑरलैंडो कहता है, आई प्रीदी रिकाउंट सम ऑफ देम, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम उनमें से कुछ जो है मुझे बताओ। नो आई विल नॉट कास्ट अवे एनी फिजिक बट ऑन दोज दैट आर सिक। वो कहती है कि मैं जो है ना कोई इलाज तुम्हें नहीं दूंगी, मैं सिर्फ उनको इलाज देता हूँ जो देता हूँ मीन्स, क्योंकि ये लड़का बनी हुई है ना गनीमेट, तो रोजालिंड ने कहा कि मैं सिर्फ उनका इलाज ही करता हूँ जो बीमार होते हैं, यानी जो प्यार में होते हैं उनका मैं इलाज करता हूँ। देयर इज अ मैन haunts the forest that abuses our young plants with carving Rosalind on their barks। तो वो कहती है कि जंगल में एक ऐसा आदमी है जो घूम रहा है एब्यूजेस करते हुए। किसको एब्यूज कर रहा है? वो किसको परेशान कर रहा है? वो परेशान कर रहा है प्लांट्स को, एक रोजालिंड नाम उनकी छाल के ऊपर कार्व करके, यानी उसको एक तरह से खोद खोद के लिख के। तो वो कहती है कि एक ऐसा आदमी जो है जंगल में घूम रहा है। हैंग्स ओड्स अपॉन हाथॉर्न्स एंड एलर्जीज ऑन ब्रेम्बल्स, ये भी पेड़ ही हैं। तो वो कहती है कि हाथॉर्न के पेड़ पे तो वो टांग रहा है ओड्स, और ब्रेम्बल्स के पेड़ पे उसने टांग रखी हैं एलर्जीज। ऑल फॉरसूथ डिफाइंग द नेम ऑफ रोजालिंड, कि सारी की सारी जो ये एलर्जीज हैं या ओड्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? प्रेज कर रही हैं एक देवतुल्य नाम जो कि है रोजालिंड। इफ आई कुड मीट दैट फैंसी मॉन्गर ड्रीम कैचर, यहाँ फैंसी मॉन्गर का अर्थ है ड्रीम कैचर, कि वो सपने पकड़ने वाला, सपनों में रहने वाला, अगर मैं उससे मिलता हूँ, आई वुड गिव हिम सम गुड काउंसिल, तो मैं उसको जो है काउंसिल करूँगा। फॉर ही सीम्स टू हैव द quotidian ऑफ लव अपॉन हिम, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसके ऊपर जो है प्यार का असर है। तो ऑरलैंडो कहता है, आई एम ही दैट इज सो लव शेक्ड, मैं ही हूँ जो इतना ज़्यादा प्यार के पीछे पागल हूँ। आई प्रे यू टेल मी योर रेमेडी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जो है तुम अपना वो रेमेडी बताओ, मुझे अपना वो इलाज जो है तुम बताओ। तो रोजालिंड ने कहा, देयर इज नन ऑफ माई अंकल्स मार्क्स अपॉन यू, जो मेरे अंकल ने जो सिम्टम्स बता रखे हैं कि भाई प्यार करने वाले में ये सिम्टम्स होते हैं, उनमें से कोई सिम्टम तुम्हारे अंदर नहीं है। ही टॉट मी हाउ टू नो ए मैन इन लव, उन्होंने मुझे बताया है कि किस तरह से मैं ढूंढूं कि कोई आदमी प्यार करता है या नहीं। इन विच केस ऑफ
rushes, I am sure you are not prisoner. और ऐसे इस हाल में, इस सिचुएशन में मैं श्योर हूं कि तुम वो प्रिजनर नहीं हो, दैट मीन्स तुम प्यार करने वाले नहीं हो। ऑरलैंडो कहता है व्हाट वर हिज मार्क्स, उसकी पहचान क्या है। रोजालिंड, ए लीन चीक, एक थिन फेस, विच यू हैव नॉट, जो तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं है, अ ब्लू आई एंड सनकन विच यू हैव नॉट, ब्लू आई स्लीपलेस, और सनकन अंदर की तरफ धसी हुई, यानी वो कहती है कि एक स्लीपलेस और अंदर की तरफ धसी हुई आंखें जो तुम्हारी नहीं हैं। एन अनक्वेश्चनेबल स्पिरिट, अनक्वेश्चनेबल स्पिरिट मीन्स एन इरिटेबल टेम्पर विच यू हैव नॉट, वो भी तुम्हारे अंदर नहीं है। ए बियर्ड नेग्लेक्टेड विच यू हैव नॉट, एक नेग्लेक्ट की हुई बियर्ड, यानी वो दाढ़ी भी नहीं बनाता ऐसा इंसान, ऐसा भी तुम्हारे अंदर नहीं है। आगे कहती है बट आई पार्डन यू फॉर दैट, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए माफ करती हूं, फॉर सिंपली यू आर हैविंग इन बियर्ड इज अ यंगर ब्रदर्स रेवेन्यू, यानी वो कहती है कि तुम अभी जो है ना, इसके लिए तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ बियर्ड के लिए, क्योंकि तुम अभी इतने ज़्यादा बड़े नहीं हुए हो कि तुम्हारी दाढ़ी आ जाए। देन योर होज शुड बी अनगार्टर्ड, अनगार्टर्ड मीन्स जो है ना ढंग से ना बंधी हुई हो। तो वो कहती है कि तुम्हारी जो हॉज है, जो स्टॉकिंग्स हैं, जो पैंट्स हैं, हैवी पैंट्स, वो भी ढंग से नहीं बंधी होनी चाहिए। योर बोनेट अनबेंडेड, और तुम्हारा जो बोनट है यानी सिर है वो अनबेंडेड होना चाहिए, यानी उसके ऊपर टोपी नहीं होनी चाहिए। योर स्लीव अनबटन्ड, और तुम्हारी जो बाजू हैं उनके बटन बंद नहीं होने चाहिए। योर शू अनटाइड, तुम्हारे जूते बंधे हुए नहीं होने चाहिए, यानी लेसेस नहीं बंधी होनी चाहिए। एंड एवरीथिंग अबाउट यू डिमोन्स्ट्रेटिंग ए केयरलेस डेसोलेशन, और तुम्हारे बारे में हर चीज जो है ना एक केयरलेस डेसोलेशन, यानी एक तन्हाई जैसी चीज लगनी चाहिए। बट यू आर नो सच मैन, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। यू आर रेदर पॉइंट डिवाइस इन योर अकाउंटमेंट्स एज लविंग योर सेल्फ देन सीमिंग द लवर ऑफ एनी अदर। तो वो कहती है कि तुम तो जो है ना इतने सुव्यवस्थित और साफ सुथरे लगते हो कि तुम अपने आप से प्यार करने वाले तो हो सकते हो, लेकिन किसी दूसरे के लवर जो है ना तुम नहीं हो सकते, यानी किसी दूसरे से प्यार करने वाले इंसान तुम नहीं हो सकते। ये देन सीमिंग द लवर ऑफ एनी अदर, यानी दूसरे से प्यार करने वाले नहीं हो सकते। ऑरलैंडो कहता है फेयर यूथ आई कुड मेक दी बिलीव आई लव, कि काश मैं तुम्हें यकीन दिला सकता कि मैं जो है वो प्यार में विश्वास करता हूँ। रोजालिंड ने कहा मी बिलीव इट यू मे एज सून मेक हर दैट यू लव बिलीव इट, कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ और यू मे एज सून मेक हर दैट यू लव बिलीव इट, यानी उससे पहले जिससे तुम प्यार करते हो उसको विश्वास दिलाओ ना, उससे ज्यादा मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूं। विच आई वारंट शी इज एप्टर टू डू देन टू कन्फेस सी डज, कि वो जो है ना एक्सेप्ट तो कर लेगी लेकिन कन्फेस नहीं करेगी कि वो भी तुमसे प्यार करती है। देयर इज वन ऑफ द पॉइंट्स इन द विच women still give the lie to their consciences, कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें औरतें जो है ना वो अपनी चेतना से खुद झूठ बोल देती हैं। बट इन गुड सूथ आर यू ही दैट हैंग्स द वर्सेस ऑन द ट्रीज वेयर इन रोजालिंड इज सो एडमायर्ड। तो वो पूछती है लेकिन क्या सच बताना कि क्या तुम ही वो आदमी हो जो वो कविताएं पेड़ों के ऊपर हैंग करता है और
कैसे? वेयर इन रोजालिंड इज सो एडमायर्ड, जिन कविताओं में रोजालिंड को इतना ज़्यादा एडमायर किया गया है, इतना ज़्यादा उसको सराहा गया है। आई, ऑरलैंडो कहता है, आई स्वेयर टू दी यूथ बाय द वाइट हैंड ऑफ रोजालिंड, कि मैं कसम से कह रहा हूँ तुमसे, या ये कह लीजिए बाय द वाइट हैंड ऑफ रोजालिंड, रोजालिंड के सफ़ेद हाथ की कसम खा के मैं तुमसे कह रहा हूँ, आई एम दैट ही दैट अनफॉर्चुनेट ही, आई एम दैट ही, मैं ही वो हूँ, दैट अनफॉर्चुनेट ही, वो अभागा इंसान मैं ही हूँ, रोजालिंड, बट आर यू सो मच इन लव एज योर राइम्स स्पीक, क्या तुम उतना ज़्यादा प्यार करते हो जितना तुम्हारी कविताओं में लिखा है? ऑरलैंडो, नीदर राइम नोर रीजन कैन एक्सप्रेस हाउ मच, ना ही तो कोई कविता ना ही कोई तर्क मेरे प्यार को एक्सप्रेस कर सकता है कि मैं कितना प्यार करता हूँ। रोजालिंड, लव इज मियरली ए मैडनेस एंड आई टेल यू डिजर्व्स एज वेल अ डार्क हाउस एज ए whip as madmen do, कि और मैं तुम्हें बता दूं कि ये डिजर्व करता है एक डार्क हाउस, यानी अंधेरा कमरा इसको मिलना चाहिए, और जैसे एक पागल आदमी को कोड़े लगते हैं ना, इस तरह से कोड़े लगने चाहिए प्यार करने वालों को। एंड द रीजन वाई दे आर नॉट सो पनिश्ड, और इस चीज का रीजन जो है कि उनको इस तरह से पनिश क्यों नहीं किया जाता, एंड क्योर्ड इज दैट द lunacy is so ordinary, कि पागलपन इतना आम है, that the whippers are in love too, कि कोड़े मारने वाले भी जो है ना वो भी प्यार करते हैं। yet I profess means promise, curing it by counsel, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमको जो है काउंसिल करके या समझा के ठीक कर दूंगा। ऑरलैंडो, डिड यू एवर क्योर एनी सो, क्या तुमने किसी ऐसे को ठीक भी किया है? रोजालिंड, यस, वन, एंड इन दिस मैनर ही वॉज टू इमेजिन मी हिज लव, हिज मिस्ट्रेस, एंड आई सेट हिम एवरी डे टू वू मी, मतलब शादी के लिए एक तरह से प्रपोज करना, प्यार करना। तो वो कहा उसने, हाँ मैंने एक को ठीक भी किया है इस तरीके से, उसको मुझे जो है अपना प्यार समझना था, अपनी बिलवड समझना था, और इस तरीके से जो है आई सेट हिम एवरी डे टू वू मी, कि मैंने उसको सेट कर दिया था कि वो हर रोज मुझसे जो है प्यार करे। एट विच टाइम वुड आई, और उस समय मैं, बीइंग बट ए मूलिश यूथ क्लेवर यूथ, के उस समय मैं जो है ना एक चतुर नौजवान की तरह, ग्रीव दुखी होता, बी एफेमिनेट औरतों की तरह व्यवहार करता, एंगेबल चेंजेबल, लॉन्गिंग एंड लाइकिंग, प्राउड, फैंटास्टिकल, एपिस, शैलो, इनकॉन्स्टेंट, फुल ऑफ टीयर्स। इनकॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट तो होता है जो लगातार चलता रहे, इनकॉन्स्टेंट जो लगातार ना चले, फुल ऑफ टीयर्स, फुल ऑफ स्माइल्स, फॉर एवरी पैशन समथिंग, एंड फॉर नो पैशन ट्रूली एनीथिंग। यानी ये कह रहा है, मतलब रोजालिंड कह रही है कि मैं उसके साथ जो है ना ट्रिक्स खेलता था, कभी दुखी होता, कभी औरतों की तरह व्यवहार करता, कभी चेंज होने वाले व्यवहार को करता, कभी जो है उसको पसंद करता, कभी उसके लिए मतलब लॉन्गिंग मीन्स चाह रखता, कभी गर्व महसूस करता, कभी फैंटास्टिक तरीके से काम करता, कभी बंदर जैसा व्यवहार करता, कभी शैलो बिहेवियर होता है, कभी इनकॉन्स्टेंट होता, फुल ऑफ टीयर्स होता, फुल ऑफ स्माइल्स होता, फॉर एवरी पैशन समथिंग एंड फॉर नो पैशन ट्रूली एनीथिंग, कि कभी कभी तो जो है ना हर पैशन यानी हर तरह का बिहेवियर मैं उसको करके दिखाता, और कभी कभी मेरे अंदर कोई भी भावना किसी भी चीज़ के लिए नहीं होती थी। एज बॉयज एंड विमेन आर फॉर द मोस्ट पार्ट कैटल ऑफ दिस कलर, क्योंकि बॉयज एंड विमेन, लड़के और औरतें जो हैं, आर फॉर द मोस्ट पार्ट कैटल ऑफ दिस कलर, कि वो जो है ना एक तरह से इस मामले में थोड़े जानवर जैसे ही होते हैं,
would now like him, now loathe him, then entertain him, then forswear him। यानी अभी तो मैं उसको लाइक कर रहा हूँ, अभी उसको नापसंद कर रहा हूँ, अभी उसको एंटरटेन कर रहा हूँ, फिर उसको क्या कर रहा हूँ, अभी उसको फोर्सवेयर मतलब उसकी झूठी कसम खा ली। नाउ वीप फॉर हिम, अभी उसके लिए रोया। देन स्पिट एट हिम, फिर उसके ऊपर थूक दिया। दैट आई ड्रेव माई सूटर फ्रॉम हिज मैड ह्यूमर ऑफ लव टू ए लिविंग ह्यूमर ऑफ मैडनेस। दैट आई ड्रेव माई सूटर फ्रॉम हिज मैड ह्यूमर, कि जो है ना मैंने अपने प्रेमी को निकाल लिया। सूटर मीन्स जो प्रेमी है उसके मैड ह्यूमर में से, जो प्यार का मैड ह्यूमर था उसमें से निकाल लिया, टू ए लिविंग ह्यूमर ऑफ मैडनेस। टू ए लिविंग ह्यूमर ऑफ मैडनेस, दैट मीन्स प्यार के उसमें से निकाल के और एक तरह से वास्तविक मैडनेस उसके सामने रख दी। विच वॉज टू forswear the full stream of the world and to live in a nook merely monastic। कि इस बात ने उसको कैसा कर दिया कि पूरी जो वर्ल्ड की फुल स्ट्रीम थी ना उसको उसने फोर्सवेयर कर दिया। दैट मीन्स उसकी झूठी कसमें खाई और वो एक कोने में चला गया। कैसा जीवन जीने के लिए? मोनेस्टिक जीवन, यानी एक मोंक जैसा जीवन, एक साधु जैसा जीवन, सन्यासी जैसा जीवन जीने के लिए वो चला गया। एंड दस आई क्योर्ड हिम एंड दिस वे विल आई टेक अपॉन मी, और इस तरीके से मैं ये बात जो है ना अपने ऊपर लेता हूँ। विल आई टेक अपॉन मी टू वॉश योर लीवर। टू वॉश योर लीवर मीन्स एज क्लीन एज ए साउंड शीप्स हर्ट, कि मैं जो है ना तुम्हारे लीवर को इतना साफ कर दूंगा जितना कि एक मोटी ताजी भेड़ का दिल होता है। दैट मीन्स ये कहना चाह रही है कि मैं जो है ना, वैसे तो वो लड़के के भेष में है तो वो कह रही है कि मैं तुम्हें इतना तुम्हारे दिल से जो है ना हर चीज़ को इस तरह निकाल दूंगा जैसे कि एक जानवर का दिल होता है, उस तरह तुम्हारे दिल को मैं बना दूंगा। यानी उसमें कोई भावना प्यार व्यार के लिए नहीं होगी। दैट देयर शैल नॉट बी वन स्पॉट ऑफ लव इन इट, और इसमें जो है ना इसके अंदर एक धब्बा भी नहीं होगा प्यार का। ऑरलैंडो आई वुड नॉट बी क्योर्ड यूथ, भाई मेरा जो है ना इलाज नहीं हो सकता। रोजालिंड कहती है आई वुड क्योर यू, मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। यू वुड बट कॉल मी रोजालिंड, तुम्हें बस मुझे रोजालिंड के नाम से पुकारना होगा। एंड कम एवरी डे टू माई कॉट, कॉट मीन्स जो घेरा होता है, बाड़ा होता है, एंड वू मी, और मुझे तुम्हें प्यार करना होगा। यानी वो कहती है कि बस कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, बस तुम्हें जो है मुझे रोजालिंड के नाम से पुकारना होगा और मेरे बाड़े में हर रोज आकर मुझसे प्यार करना होगा। ऑरलैंडो कहता है नाउ बाय द फेथ ऑफ माई लव आई विल, कि मैं जो है ना अपने प्यार की कसम खा के कहता हूँ, यानी मुझे उसके ऊपर विश्वास है अपने प्यार पर कि वो मैं ठीक नहीं हो सकता। आई विल, मैं आऊँगा। टेल मी वेयर इट इज़, मुझे बताओ कि ये बाड़ा कहाँ है। रोजालिंड गो विद मी टू इट एंड आई विल शो इट यू, मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ। एंड बाय द वे, और बाय द वे यू शैल टेल मी वेयर इन द फॉरेस्ट यू लिव, विल यू गो। वो कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम जंगल में कहाँ रहते हो, क्या तुम अब जाओगे? तो ऑरलैंडो कहता है विद ऑल माई हार्ट गुड यूथ, हाँ मैं जो है ना बिल्कुल अब अपनी पूरी मेरी इच्छा है कि मैं अब चला जाऊँ। रोजालिंड ने यू मस्ट कॉल मी रोजालिंड, कम सिस्टर विल यू गो एग्जेंट। तो वो रोजालिंड कहती है कि नहीं, तुम्हें मुझे जो है ना यूथ नहीं रोजालिंड कहना होगा। और फिर वो उसको सीलिया को कहती है कि सिस्टर आओ चलें, क्या तुम जाओगी? और वो चले जाते हैं। दैट मीन्स वो सारे चले जाते हैं और सीन यहाँ पर ख़त्म होता है। सीन नंबर SCENE, सीन नंबर 2, एक्ट नंबर 3। एक्ट 3 सीन 2 काफ़ी लंबा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्ट 3 सीन 3। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।